होत है सुनो साथ चित रे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो है। श्री मामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित रे। श्री लाल आगे आए बैठे न तकत श्री लाल आगे आए बैठे न तकत। चलिए। हुआ हुक्म भगता शेख बदल ऊपर जाओ तुम सुल्तान पे देओ खुश खबर देओ खुश खबर। कोई कहे हित भी मिले। प्रणाम जी सुंदर सा। आप धामधनी श्री राज्य महाराज और धामधनी श्री राज्य महाराज के अति प्यारे प्राणाधार सुंदर सा जी, प्यारे साथियों, सज्जनों, माताएं, बहनें, भाई और सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम। अब सायंकाल की जो महासभा है वितक ब्रह्मज्ञान महायज्ञ जो 15 दिन के लिए जो देशासन निजाम नगर में आयोजन किया गया है, आज प्यारे सुंदर साथ जी प्रसंग पहुंच गया है दिल्ली में। हरिद्वार में जीत सारे साधु संतों के ऊपर अपने सत्य की जीत हुई। अब श्री जी दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में प्यारे सुंदर साथ जी अनूप शहर जाते वक्त सनंद ग्रंथ का अवतरण होता है। सनंद में कुरान के जो 30वें सिपारे हैं, 30 सिपारे हैं, उसका हिंदी में हिंदीकरण होता है। और जब सुंदर साथ को इस बात का पता चलता है तो श्री जी ने कहा अब सुंदर साथ डरने की बात नहीं है। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएगा। अब खेल में करो शोर के यातना देने वाले औरंगजेब बादशाह के पास जा कर के ये बता देना कि कुरान की कोई भी आयत में हिंदू को मारो ऐसा कभी लिखा नहीं है। कभी बकरे का कत्ल करो, कभी गाय का कत्ल करो, वैसा मायना नहीं है। कुरान की पहली आयत कहती है अल रहीम अल रहमान, खुदा अति कृपालु और अति दयालु है। जब खुदा ने दुनिया बनाई ना, वो अति कृपालु और अति दयालु है, तो फिर काटने का आदेश क्यों देता है भाई? कहीं देगा? पर काजी भाई उसका अर्थ उल्टा करते हैं। प्यारे साथियों, सूर्य बकर सिपारे के अंदर एक बात का वर्णन आता है कि भाई मनुष्य को रहना कैसे है, तो कि बकर के समान विनम्र, गाय के समान विनम्र। तो उन्होंने कहा भैया, और जितना बलिदान मानवता के हित के लिए गाय देती है, या दूध के लिए बकरियां वगैरह जो मानवता के हित के लिए काम आती है, औषधि के रूप में जिनका दूध, कहते बकरे और गाय जितने विनम्र होते हैं ऐसे मनुष्य को होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि भैया यही बलि देना चाहिए। क्या देना चाहिए? बलि। यहाँ से उल्टा मार्ग चल पड़ा। अब सूर्य बकर का यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी 30वां सिपारा का अवतरण हुआ, 30 सनंद उतरी। तो शेख बदल को, आज शेख बदल मुसलमान भाई थे ना, उनका कहा भाई तुम जिल्द बांधो। जिल्द बांधने के बाद एक मस्जिद में गए। मस्जिद में जाकर के सुनाया लालम लाल कहा भी कोई ना हुआ लाल बिना एक मोहम्मद अब्बी। तो दूसरा कहने लगा खाली मोहम्मद ही हुआ क्या? दूसरे हमारे यहाँ तो 1,20,000 पैगंबर हुए। बोलो श्री कितने? 1,20,000। तो उन्होंने कहा मोहम्मद के अलावा खुदा के पास कोई भी पहुंचा नहीं है। अब दूसरे कहे बात तो ये सही बता रहे यार, कयामत की बात है, पर हिंदी में लिखा है और हिंदी काफिरों की भाषा है, हम सुन सकते। अब क्या करें? औरंगजेब बादशाह का समय है विचार करना। सुंदर साथ
फिर विचार किया कि इसको क्या करे, ज़माना है शरीयत का, कोई माने नहीं। यहाँ से प्यारे सुंदर साथ जी शेख बदल थे, वो वापस लौट आए। लिखे हैं कलाम, ये कलाम लिखे हैं, बातें तो बरहक है, बातें भाई सत्य बातें हैं, पर क्या करें हिंदी में है, इसलिए लोग उसको सुनने के लिए तैयार नहीं होते। श्री जी के पास आकर के वार्तालाप करते, श्री जी अब क्या करना है, तो क्या काम करो। एक भाई श्री जी के पास प्रणाम करने आया, ईमान लाया, उसने कहा हमारे पास दज्जालनामा है। क्या है? दज्जालनामा, मतलब जब खुदा ताला जगत में आएंगे तो दज्जाल क्या काम करेगा, वो दज्जालनामा है। लालदास कई बार प्यारे सुंदर साथ जी घूमते हैं, पर वो उसका उत्तर देते नहीं है। प्यारे सुंदर साथ जी यहीं पर फिर विचार किया क्या करे, तो कि वो 30 सनंद उतरी है ना, उसको अरबी में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? तो कम से कम उनकी भाषा में तो सुनेंगे। तब जाकर के एक मुल्ले को पकड़ लाए, और तब क्या हुआ, तब लड़के कायम मुल्ला को दयाराम दिल्ली के रहने वाले थे, वो तो जानते हैं ना। कायम मुल्ला के लड़के को पकड़ लाए, बोले ये हिंदी का है, तुम फारसी में उसको कर दो। अरे भैया हम नौकरी पर तुम्हें रखते हैं, चिंता मत करो, उसका ट्रांसलेट करना है। तब जाकर के प्यारे सुंदर साथ जी जिल्द बांधी, जिल्द बांधने के बाद जाकर के मस्जिद में पुकारते हैं, और रुक के तैयार कर लेते हैं, और जगह जगह दे दिए, और सुल्तान के जितने मित्र हैं उनको प्यारे सुंदर साथ जी उनके लिए रुके तैयार किए। क्या तैयार किया? रुके यानी चिट्ठियाँ, भाई जो अवतरण हुई है वाणी उसकी चिट्ठियाँ तैयार कर ली। एक तरफ उन्होंने विचार किया, भाई कहने लगा हमारे पास दज्जालनामा है। लालदास कहे यार दे दो, 3 दिन 4 दिन गए, वो तो कहे नहीं। तब दयाराम को पता चला भाई हुसैनी तफसीर के अंदर कुछ बातें परम धाम की हैं, तो कहते अच्छा वो तो हमारे पास में ही मुल्ला भाई रहते, उनकी दुकान है। उनका श्री जी मैं कल लेके आता हूँ, बोलो श्री। और उन्होंने चिट्ठी तैयार की, उर्दू बाजार में गए कि हमारे पास में मुल्ला भाई रहते हैं, उन्होंने हुसैनी तफसीर मंगाई है। अब बोले वो 40 रुपये थी, 38 में लेके आ गया, बोलो श्री। श्री जी कहना है शाबाश भाई। और उसको अब सुनते हैं, तफसीर को देख करके श्री जी खुशी हो गए कि भाई ऐसा ग्रंथ हाथ में आ गया, अब मुसलमान को खुदा पर ईमान लाना पड़ेगा, अरशे अजीम पर ईमान लाना पड़ेगा। बस गुलाम लाल लैलतुल कद्र की महारात्रि 3 तकरार इना अंजुला सूरत में वर्णन आता है। इना अंजुला सूरत हुसैनी तफसीर की पढ़ते हैं तो उसमें 3 तकरार का वर्णन आया, ब्रज, रास और जागनी का। बोले भाई ये तो हमारी बातें हैं। तब श्री जी ने सारी चिट्ठियां लिख दी, जितने सुंदर साथ दिल्ली से अलग अलग गए थे सबको बता दिया कि भाई सुनियो मुकुंद भीमा, भाई हमको खुदा की राज्य की बातें मिली है। और क्या कहा, मोहम्मद की आखिरी बातें लिखी है, हुसैनी तफसीर में मिला है। सुंदर साथ जी श्री जी 3 दिन सुनते रहे। कितने? खाटले से उठे नहीं तो कितना रस आया होगा उसको, विचार तो करो। अपनी बातें घर की मिल गई, प्रमाण मिल गया, 3 दिन तक बैठे रहे, सुनते रहे, खटिए से उठे नहीं। उसके बाद सुंदर साथ जी यहाँ से सभी सुंदर साथ को अवगत कराया जाता है। इतने में दिल्ली में एक घटना घटित होती है। भाई गादी थी, खबर आई कहाँ से गादी नवतनपुरी बिहारी जी महाराज के करे। बोले पहले तो यहाँ सबको भेजते थे प्रणाम करने के लिए, अब तो महाराज ठाकुर भेजते नहीं, तो ये गादी कैसे चलेगी? 3 लोग भेज दिए। अब कैसा कैसा होता है, इति अंध परंपरा के अंदर भारत का विनाश कैसे हुआ है, धर्म का विनाश कैसे हुआ, सत्य के अंदर ह्रास होता है तो उसका स्थिति कैसी होती है, ये बता रही है। क्या कहते हैं? आए पहुंचे प्रेमदास। कौन कौन पहुंचे? एक तो प्रेमदास और दूसरा नागजी संगजी शामिल। प्रेमदास, नागजी और संगजी, तीनों प्रतिनिधि बनकर के श्री जी के पास दिल्ली में आए। कहने लगे महाराज ठाकुर तुम्हें ईमान लाना चाहिए, गादी अपनी है, गुरु गादी है, और तुम सब सुंदर साथ को वहीं भेजो, क्या कर रहे हो? अब वहां चर्चा शुरू हो गई कुरान से, और प्यारे सुंदर साथ जी हिंदी ग्रंथों से चर्चा शुरू हो गई, मोहम्मद से और हक की चर्चा। प्यारे सुंदर साथ जी फिर क्या होता है, रोशन किया ईमान, और ईमान विश्वास पक्का हो गया।
जो बात कही मोहम्मद ने, जो देवचंद्र महाराज बात बता रहे थे वो मोहम्मद की बात यहाँ आती है। सोए रूहल्ला कलामा, ए रोहल्ला कलाम की वाणी है। मिला देखाई दोनों हिंदों को। इन्होंने कहा कि यार यहाँ तो मोहम्मद की बातें भी होती हैं, हिंदू पक्ष की बातें होती हैं, और देवचंद्र महाराज साक्षात दर्शन दे दिए। बोलो श्री। क्या देवचंद्र महाराज गादी पे नहीं है भाई, यहाँ है प्रेम जी के वो नाग जी। देखा गादी खा लिए, निया बैठा धनी तो नाग जी चोप चोप ने अभी सुनने दे। इतने में राज जी के दर्शन दे दिए। सुनना क्या हुआ, हम श्री देवचंद्र जी को इत देखे, हमने तो यहाँ देखा भाई, चिट्ठी लिख दिया। क्या लिखा, चिट्ठी बिहारी को कहा चुपचाप गादी खाली करो, कुछ नहीं है वहां। बाकी सुंदर साथ को कह दिया भैया खाली खाली गादी के ऊपर खोपड़ियां मत टेको, साक्षात राज्य महाराज ठाकुर के अंदर बैठे हैं, और सब जगह चिट्ठियां भी लिख दिया। अब चिट्ठी लिखी तो क्या हुआ, हम भी सब साथ को, और हम सब साथ को सावधान करते एक राज्य जहां है वहां रहना चाहिए। हम अब लोग भूले थे, अब तक हम भूल गए थे, अब हमारी मुर्दा आत्मा जाग खड़ी हुई है। इत बात मोमिना, ये मोमिनों की सुंदर साथ की बात है। श्री धनी देवचंद्र जी को अभी भूल करोगे तो कयामत तक भूले रह जाओगे, फिर ये ज्ञान आने वाला नहीं है। अब प्रेम जी, संग जी, सब प्यारे सुंदर साथ जी क्या कहने लगे, तुम ईमान लाई भैया ईमान विश्वास लाना, नहीं भूला पड़ोगे। विचार करो, गड़बड़ है। इन्होंने तो देखा देखा दूसरों को भी कह दिया, सावधान कर दिया। फिर अब गजब की बात हो गई। फिर क्या हुआ, जब नौतनपुरी पहुंचे, प्रेम जी के मैं आने वाला नहीं हूं, तुमको जाना हो तो जाओ, मैं तो श्री जी की जमात में शामिल हो गया। प्रेम जी के जाना पड़ेगा भैया। दूसरा कहने लगे जाना पड़े तो नवतनपुरी कौन कौन आ गए, अपने मित्र के पास, मित्र कौन थे, धामधनी बिहारी जी महाराज के पास पहुंचे। मित्र कहने लगे अब आ गए। वहां पर धामधनी महाराज ठाकुर को मान रहे थे, चिट्ठियां लिख दिया, अब मैं नकली धामधनी, मैं गादी पर क्यों बैठूं। फिर क्या हुआ, श्री देवचंद्र जी को हम देखे, अरे भाई हमें तो अभी भी कह रहे देवचंद्री साक्षात महाराज ठाकुर के अंदर बैठे हैं, वही हमने दीदार दर्शन इन आंखों से किया है। बैठे उना मुकाम, बस वही मुकाम है, ये गादी काम की नहीं है। बिहारी जी तू भी चलना हो तो चल पड़। बिहारी जी का अब तक मैं धामधनी हूं। अहंकार सबसे बड़ी भूल है, समझ में आया। जब महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, रामायण क्यों हुई, अगर रावण के ऊपर अहंकार सवार ना होता तो सोने की लंका मिटती, आग नहीं लगती। साथियों, अगर दुर्योधन के ऊपर अहंकार सवार ना होता, स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। समझ में आता, कुछ भी चीज का स्वाभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, पर अभिमान नहीं होना चाहिए। साथियों, दुर्योधन को अहंकार ना आता। किसी ने पूछा था कि दुर्योधन, जिस गुरुकुल के अंदर 5 पांडव पढ़े हैं उसी गुरुकुल के अंदर तुम पढ़े हो, फिर तुम अधर्म के रास्ते क्यों चल पड़े, क्या तुम धर्म को नहीं जानते। तो दुर्योधन क्या कहता है, जानामि धर्मम न च मेव प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मेव निवृत्ति। कि भाई हम धर्म को जानते हैं पर ग्रहण कर सकते नहीं, हम अधर्म को जानते हैं पर छोड़ सकते नहीं, क्योंकि क्या सवार हो चुका है, अहंकार। यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी, गादी पति का नशा किसके ऊपर सवार है, शराब का नशा हो सकता है शाम को पियर सुबह उतर जाए, पर गादी का जो मद है, नशा है, वो भव सागर में डुबा देता है, और वो गले में क्या बांध देता है, घंटी के पड़ क्या बनता है, और भरे समुद्र के तलिए पहुंचा देता है। ऐसा ये अहंकार का नशा है साथियों। तो ये बिहारी जी के गले में बंधे है अहंकार के पड़, और जाकर के कहा तो फिर मैं गादी पर क्यों बैठूं। फिर क्या कहा, इतनी बात सुन करके बिहारी महाराज तो भाग लिया, भैया अब तो हम यहाँ नहीं आएंगे, नवतरपुरी में नहीं रहेंगे। भाग लिया, दूर गांव के सेमोड़े जाकर के डेरा डाल दिया। अब मेरे पास कोई मत आओ, मैं किसी का धनी नहीं हूँ, मेरे पास कोई मत आना। झगड़ा हुआ योकर, अब झगड़ा हो गया, रहे। अब सब 3 दिन रहे साहब, कितने 3 धामधनी रूठे, 3 दिन रहे, सब मानाने गए। फिर से उन्होंने कहा भैया पातियां लिखो, ये मानने वाला नहीं। अरे हमसे भूल हो गई थी भाई, धामधनी तो बिहारी है। ऐसे करके वहां से प्रसंग लिखा
पत्री लिखी। प्यारे सुंदर साथ जी मना करके पुनः लाते हैं। ये प्रसंग आया था दिल्ली में। फिर सुंदर साथ तैयार हो गए रुका लिखने के लिए। अब औरंगजेब बादशाह तक हम कैसे पहुंचे? बैठे एकांत एक ठौर। अब श्री जी ने कहा कि भाई एकांत में जाना पड़ेगा और सब जो हिंदी में है उसको फारसी में तैयार करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? 5 किए समार। 5 नलवे तैयार किए। कितने नलवे? यानी जैसे डाकिया हम किसी को टपाल लिखते हैं ना, 5 टपाल तैयार की। कितनी? तो उसको अरबी भाषा में क्या बोलते हैं? नलवे बोलते हैं टपाल को। उन्होंने 5 नलवे तैयार किए। बोले औरंगजेब बादशाह के नज़दीकी होंगे उनको पहुंचाते। और उसमें क्या लिखा है? ध्यान से सुनना। 7 कयामत के निशान। उसमें ये लिखा है अक्सराफिल का सुर फूकना, अक्सराफिल जबराइल का आना, मगरज से सूरज का उदय होना, आजुज माजुज का आना। समझ में आ रहा ना? ईसा रूह अल्लाह का आना, इमाम मेहंदी का जाहिर होना, सारी बातें दाबतुल अर्ज के जानवर का जाहिर होना, काने दजाल ऊपर गधे का, गधे के ऊपर काने दजाल का सवार होना, सारी बातें लिख दिया। बोले इनका उत्तर तुम दे दो अगर सच्चे हो तुम, अगर ना आवे तो हम दे। ऐसा करके उनको भेज दिया। हकीकत कयामत की। और कयामत आ गई है, कब्रों से मुर्दे उठ चुके हैं। अगर नहीं है तो हमारे सामने वार्तालाप करो। भारी भारी सवाल क्विंटल क्विंटल के भेज दिए लिख करके। हजरत ईसा आई है। हजरत ईसा अल्लाह का आगमन हो चुका है, तुम क्यों अभी भी सो रहे हो? हकीकत दिन इस्लाम। और दिन इस्लाम रूहानी अल्लाह का दिन आ चुका है, तुम अभी भी क्यों सोते हो? कांजी को कासिद कर। और कांजी को टपाली बनाया। किसको? कांजी को। कहा कांजी मैं कामा पहाड़ी चलता हूँ, मैं साइन कर दिया इब्न इस्लाम के इस्लाम का प्रवर्तक, ऐसे करके सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम, ऐसे करके श्री जी ने साइन किया। यानी उसका अर्थ होता है कि इस्लाम का प्रवर्तक, इस्लाम का मार्गदर्शक, कि ये चिट्ठी उनकी है। तो औरंगजेब बादशाह के जो मुख्य लोग थे उनके ऊपर लिखी। कांजी भाई ने कहा कि भाई कौन हो तुम? भैया हमको फकीर ने भेजा है। किसने? फकीर ने। 5 नलवे किसको किसको दिया? जरा ध्यान से सुनो। एक नलवा शेख इस्लाम पर। एक नलवा किसको दिया? शेख इस्लाम को कहा भैया एक नलवा पकड़ो, चलो कयामत की खबर आई है, इसका उत्तर दे देना। 5 को दे करके आऊंगा, दूसरे 4 को दूं, इतने में तुम तैयार रहना, जो लिखा है उसका बता देना। गजब की बात है। अरे भैया पहले उनको दे के आओ, बाद में बताऊंगा। दूजा रजवी खान। रजवी खान को कहा रजवी खान तुम भी, ये नलवा तुम्हारे नाम का है, तुम भी उसका दो, उत्तर दो। तीसरा शेख निजाम पर। और तीसरा कहा शेख निजाम तुम पकड़ो, ये जिनको होए पहचान। जिनको पहचान हो जाए फटाफट उत्तर दो। चौथा आकिल खान को। आकिल खान को भी पकड़ा दिया। 5वां सिद्दी फौलाद। सिद्दी फौलाद जेलर है। कौन है? जेलर। उनको कहा भाई, उस जमाने में औरंगजेब बादशाह के जेलर रह चुके, उनको कहा तुम भी ये पकड़ो, अगर अल्लाह की बानी तुम भी जानते हो तो तुम ही उसका उत्तर दो। खबर करो तुम इनको। तुम खबर करो, हमको बताना। लिखी तुम्हारी बुनियाद। और तुम्हारी पाए की हकीकत लिखी हुई है, धर्म की बात लिखी है। काजी ने नलवा लिया। एक काजी था, उसने नलवा चिट्ठी ली और क्या कहा? पूछी फकीर की बात। भाई ये किसने दिया है ये तो बताओ। देखिए एक फकीर है। कौन है? फकीर है। उन्होंने चिट्ठी भेजी है। कहाँ फकीर रहते हैं? भैया ये कहाँ रहते हैं? ऐसा नहीं कहा कि वहाँ एड्रेस नहीं दिया। बोले ये तो कोई फकीर है, हमको नहीं पता भैया, हमको तो हम तो खाली टपाली है, टपालाती हो रहा पहुँचाते, हमको झाझा कुछ पता नहीं है। कौन तुम्हारी जात? अरे कौन हो, कहाँ से आए हो? प्यारे सुंदर साथ जी अब यहाँ से कांजी भाई जाते हैं, वो कहते हैं ये कयामत की बात है, एक दिन में थोड़ी उत्तर मिलेगा, बाद में आना। अब बाद में जाते हैं, घूम घूम के थक जाते हैं, कोई भी उत्तर दे पाता। एक तो कहने लगा भाई अभी हमारी शादी नहीं हुई, तुम कयामत की बात लेके आ रहे, मर जाएंगे फिर क्या होगा हमारा, अभी हम उत्तर दे सकते नहीं। प्यारे सुंदर साथ जी आखिर में 5 नलवे का उत्तर नहीं दिया। फिर लालदास को भेजते हैं, कुछ सुंदर साथ को प्रयाण किया और कहा अब क्या करना है, तो कि एक मस्जिद में नमाज पढ़ने तो आएंगे ना, तो नंदलाल घड़ियाल जी को कहा चिट्ठी लिखो, चिपका दो। क्या क्या सुंदर साथ ने किया संदेश देने के लिए, विचार करना। सुंदर साथ जयकर लगाओ, बोलो श्री। नंदलाल घड़ियाल जी थे,
वो नौकरी करते थे मस्जिद में घंटी बजाने की। क्या बजाने की? घंटी बजाने की। उन्होंने कहा सब सुबह सुबह नमाज पढ़ने तो आएंगे, नमाज का शुक्रवार का दिन वज़ू करेंगे, जहाँ ये वज़ू करते ना पानी हाथ पैर धोते थे, वो हाथ पैर कैसे साफ करते हैं? उल्टे। कैसे धोते? उल्टे। अपन लोग वो रोटी भी उल्टे पकाते हैं। उनका नियम ऐसा है। पहले मोहम्मद साहब ने क्या देखा था कि अरब में रेत ही रेत थी, पानी था ही नहीं, तो जैसे तैसे उन्होंने मिट्टी से उसको रेत से हाथ को साफ करने के लिए लिखा था। और उन्होंने कहा ज़्यादा अगर ना स्नान करो तो कोई बात नहीं, पर शुक्रवार को स्नान कर लेने का, सप्ताह में एक बार। तो इसलिए ज़्यादा अंतर कौन खरीदता है? वो अंतर ही छिड़क के रहते हैं। बोलो श्री प्राण। इसका मतलब ये नहीं कि अत्तर नहीं छिड़कना चाहिए, ऐसी बात नहीं है परफ्यूम, पर वो परफ्यूम ज़्यादा हैवी क्वालिटी का परफ्यूम अगर मूल्य मिलेगा ना तो मुसलमान भाई के पास मिलेगा। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि वो स्नान करते ही खाली, वो तो अरब में क्या है, वो रेत रगड़ते थे। अब हिंदुस्तान के मुसलमान यहाँ तो पानी ही पानी, पर यहाँ वाले भी पता नहीं क्या करते, हम देखने तो नहीं गए। पर ये मस्जिद में जाते हैं तो उसमें हाथ पैर धोते हैं, तो वहाँ चिपका दिया, खबरदार अगर दिन इस्लाम के आशिक हम लोग हैं, कयामत का समय आया, खबर आई है, अगर ये रुके के अंदर सवाल लिखा है उसके उत्तर दिए बिना अगर कोई मस्जिद में बैठा, उसको खुदा की कसम है, बोलो श्री, उसको मोहम्मद साहब की कसम है, उनका इसका उत्तर तो कयामत के निशान का आया ही नहीं हमको। अब क्या करें? लाइन लग गई शायद, कोई मस्जिद में जाए नहीं, कोई लाइन आगे 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 छेक। बादशाह को पता चला कि ये सारी लाइन किस चीज की लगी हुई है, तो कि रुकाया है, तो क्या लिखा है कि कयामत की दावत आई है। रुक्का बंगाया और बोले किसने भेजा, उनको बुलाओ। फिर भी शरीयत के मानने वाले मुसलमान वहाँ सुंदर साथ को पहुँचने नहीं देते हैं। तब जाकर के सुंदर साथ ने क्या विचार किया, जरा ध्यान से सुनो। हम तो अपने वजन को करें। अब श्री जी को कहा, श्री जी अब शांति से बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, अब कुछ करो या मरो, विचार तो करो। सुंदर साथ ने चिट्ठी लिख दिया श्री जी के, भाई आवा दो, आकले काम शैतान का, जल्दी से कोई निर्णय लेने का नहीं, हम दिल्ली में आ रहे, चिंता मत करो। प्यारे सुंदर साथ जी, अब श्री जी दिल्ली में आते हैं, क्या होता है, और हम दिन इस्लाम का अर्थ पहले सुन लीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ। कोई ये मत समझ लेना भाई ये मार्ग मुसलमान का है, कईयों को ऐसा लगता है, ये प्रसंग आता है। इस्लाम का अर्थ होता है शांति का मार्ग, पर आज अशांति फैलाई आतंकवादियों ने। वाकई कोई भी पैगंबर किसी का नाश का पैगाम लेके नहीं आता है, पर उसकी बात समझ में ना आई, इसलिए प्यारे साथियों उसमें ईसा मसीह भी प्रेम का संदेश लेकर के आए थे, मोहम्मद साहब भी खुदा का संदेश लेकर के आए थे। जैसे अपने सबका मालिक एक का संदेश लेकर के आए थे। कौन आए थे? सबका मालिक एक है, कौन कह रहे थे? शिरडी वाले साईं बाबा। कहा था कि नहीं कहा था? सबको एकेश्वरवाद का संदेश लेकर, पर लोगों ने नहीं पहचाना तो वो क्या करें? लोग उल्टी चाल चल पड़े। प्यारे सुंदर साथी, प्यारे साथियों, अब यहाँ से कहते श्री जी को कहा, श्री जी अब हम धर्म के खातर राज्य की वाणी इन शरीयत वालों को सुना के रहेंगे। ये हिंदुओं को काफिर कहते हैं और कुरान को सही से समझते नहीं, उल्टे समझते हैं, हम उनको समझा के रहेंगे। अब मरना पड़े तो कोई बात नहीं। साहिब कफन बांध लिया, विचार तो करो, मुसलमान का रास्ता और उसमें कफन बांध के जाए तो सब नाचने लगे, बातें करे जोश में बातें करने लग गए, एक पे एक सरस, एक के ऊपर एक बातें करे। प्यारे दूसरों को कह दिया कौन कौन आएगा भाई लड़ाई में, कितने आने वाले। दूसरे के घर बार छोड़ा हमने भक्ति के लिए, मरने के लिए थोड़ी। साहब 12 तैयार हुए, कितने? 12 तैयार हुए। विचार करो सुंदर साथ जी। और श्री जी को आकर के क्या कहा, श्री जी हम आपको भोजन कराना चाहते हैं। अब ना जाने औरंगजेब बादशाह है, जाएंगे, कत्ल हो गया तो धाम में जाएंगे, जिंदा रहेंगे तो पैगाम देंगे। अब आखिरी हमारे हाथ से हम आपको खाना खिलाना चाहते हैं सुंदर साथ। अब श्री जी आते हैं, सुंदर साथ हंसते रोते रोते नहीं, हंसते हंसते राज्य का संदेश दुनिया में सुनाना चाहते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी खाना बनाते हैं, एक आशिका इन बात के, ए आशिक सुंदर साथ खाना बनाते हैं, कैसे खिलाते हैं जरा सुनो।
रसोई कर श्रीराज को, रसोई बनाई अपने हाथों से श्रीराज को, और उगाते हैं श्यामबाई रामाए, श्यामबाई राम राय। ये सब सुंदर साथ कदमों में लगे। कोई लावता मिठाई कोई को, मिठाई लाता है, सब सुंदर साथ अपने हाथों से 12 सुंदर साथ श्री जी को खिलाते हैं। कहते हैं श्री जी अब कफन बांध लिया है धर्म के लिए, जिंदा अगर मर गए तो धनी के चरणों में जागेंगे, ये पक्की बात है, और जिंदा रहेंगे दुनिया में संदेश देंगे, पर अब हम पीछे हटने वाले नहीं। ये 12 कौन कौन थे जरा विचार करना प्यारे सुंदर साथ जी, उनके नाम जरा सुनना। ये एक एक चौपाई पढ़ेंगे। एक लक्ष्मण इनमें, प्यारे सुंदर साथ जी कोई परवाह नहीं के। एक लक्ष्मण, लक्ष्मण कौन? लालदास लक्ष्मण सेठ, जिनके जहाज चलते थे, फैक्ट्रियां चलती थी, वो कहे आप तो आ ही गए धनी के चरणों में, अब पीछा धर्म के लिए हम कभी नहीं हटेंगे। और शेख बदल, एक मुसलमान भाई शेख बदल आ गए। सिद्धप करे पहुंचा ये कह श्री जी हमारा रोका तो हम जल्दी जाएंगे पहुंचाने के लिए। तो क्या रुको रुको भाई रुको, शांति रखो, ध्यान से जाएंगे। तो कहे श्री जी जल्दी करो, नहीं तो हम तो जाएंगे ही जाएंगे, दूसरे नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। औरंगजेब बादशाह के सामने जाकर के संदेश देंगे। तो क्या आएंगे? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। दूसरे कौन आए? और मुल्ला कायम, एक कायम मुल्ला प्यारे सुंदर साथ जी दिल्ली का था। चाकर पैसों का, प्यारे सुंदर साथ जी यही है, इनको अपनी पहचान ये है। पहचान उपली थी। ये था नानिया फिरका, एक नानिया फिरका का भी आया, और भीम भाई रहे। एक कायम मुल्ला आया। कौन आया? कायम मुल्ला नाम था। और भीम भाई कहाँ से आए थे? सूरत से। ये भी 12 मोमिन में आ गए। छोड़ कबीला संग रहे, घर बार सब छोड़ करके श्री जी के चरणों में आ जाते हैं। थे बिना इस्लाम पर। प्यारे सुंदर साथ जी एक खंबात से सोम भाई आते हैं। कौन आते हैं? आप भी मंदिर है खंबात में जाओ ने, तो ये सोम भाई ने अपनी हवेली दिल्ली में गए थे, उसके बाद सुंदर साथ के लिए कायम के लिए छोड़ दिया था कि ये घर, वो घर में मंदिर बना है खंबात वाला। आज श्री जी का जो वागा वस्त्र है ना वहाँ रखे हुए। प्यारे सुंदर एक नागजी भाई प्यारे सुंदर साथ जी आते हैं सूरत से, खिमाई भाई बुंदेलखंड से आते हैं, और दयाराम भाई दिल्ली से आते हैं। ये सेवा में सब चिंतामणि ठट्टे कबीर साहिब के कौन विद्वान थे ना, वो आते हैं प्यारे सुंदर साथ जी ठट्टे नगर से। और चंचल दिल्ली वाले अपनी दुकान से मिठाई लाते थे ना, वो भी कहे हम भी शांति के मार्ग पर सुंदर साथ का ये निदारण संप्रदाय के ऊपर मर मिटेंगे, और सच्चा इस्लाम क्या है हम बताएंगे। अब बनारसी भी आते हैं, ये सब तैयार हो जाते हैं। अब भेख बदला सा, क्या बदला कि हिंदू के भेष में तो छोड़ने वाले एक एक टोपी खरीद लाए, 12 टोपियाँ, 12 झब्बे, 12 पैजामे, सब मूल्य तैयार हो गए। बोलो श्री, किसके लिए? धर्म के खातिर सब तैयार हुए, और तैयार होकर के फिर चल पड़े। आपस में मसलत करे, आपस में क्या मसलत किया? जाए जुम्मे महजद, और जुम्मे की नमाज थी, और मस्जिद में जाकर के हम अल्लाह का पैगाम देंगे, जिंदा रहेंगे तो आएंगे, मर गए तो कोई बात नहीं। सुंदर साथ कितनी तालावेली होगी धर्म के, इस धर्म को फैलाने के लिए, राज्य का संदेश मानवता तक पहुंचाने के लिए कितना जुनून जज्बा होगा। सुंदर साथ यह ईमान वालों का काम है। किसका है? ईमान वालों, जो खासल खास सुंदर शान, जो कुर्बानी वाले हैं। एक हासिल खास तैयार हो गए, अब चल पड़े ताए जाए सरंदे पढ़िए, और संदे पढ़ने लगे, सिफत जो मोहम्मद, और मोहम्मद की सिफत महिमा गाने लगे। ये मसलत करके, ये मसलत करके जाए खड़े महजद में, मस्जिद में आकर के गाने लगे, गावता सनंदे जोश में, जोश में सनंदे बोलने लगे। इमाम जो महजद का, अब मस्जिद का जो इमाम है, इमाम यानी वडील जो नमाज पढ़ाता है ना, औरंगजेब बादशाह के दरबार में पहुंचे तो वो निकल आया कि भाई इस्लाम की बातें आयतें कौन गा रहा है। बाहर निकल के देखा तो तिनने सुने पुकारा, क्या सुना? उतर आया ऊपर से, और ऊपर से दूसरी मंजिल से नीचे आ गए। नाम सुना था ईमान का, भाई इमाम का नाम सुना, बहुत हुआ खुशा, भाई ये तो साक्षात इमाम मेहंदी का नाम है, ये कहीं सुनने में नहीं मिलता है। बहुत खुश हुआ। उन्होंने पूछा क्या काम है भाई? तो क्या बताए? देख तारा
भाई दिन में साक्षात अल्लाह के रसूल के तारों का हमने दर्शन किया है। खुदा के कोई पैगंबर आए हुए हैं, नजर करी आसमान आसमान में खुदा को कहा है खुदा तुम रहम करना, इनके ऊपर कृपा करना। हुई हका सुभान ए सुभान, तो आपकी कृपा हुई है हमारे ऊपर। अंदर जाके ये कही। अब ध्यान से सुनना। अब अंदर गए और बादशाह को कहा बादशाह कुछ लोग आए हैं आपको मिलना चाहते हैं, पर वो इमाम मेहंदी का संदेश लेके आए हैं कयामत का, अभी के अपने ही प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। उनको मिलने में नाक पे दम आ जाता है, ठीक है। समय नहीं दे पाता। ये तो राज ही मुसलमानों का है, उनको मिलना हो तो क्या होता होगा, विचार तो करो। सुंदर जात और ये 12 पहुंच गए महल में से सुन के, और जब बातें सुनी तो ऊपर से औरंगजेब बादशाह बाहर आया। निकल आया सुल्तान। हाँ सुल्तान निकल के आ गया। हुआ टाटा चबूतरे पर। और चबूतरे यानी दूसरी मंजिल। चबूतरा किसको बोलते हैं? जो सज्जा निकला होता है ना बाहर, उसको चबूतरा बोलते हैं। वहां आकर के खड़ा रह गया। तब पूछा सुल्तान ने कहा ओ भाई आप कौन हो, किस लिए आए हो? इशारत सो आई। इशारत ऐसा किया। तब बोले तुम मोमिना। तब सुंदर साथ क्या बोले? कलमा जुबान चलाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक बरहक खुदा के बिना दूसरी कोई बात नहीं। हम दिन इस्लाम के आशिक हैं, हम कयामत की दावत लेके आए हैं, हम आपसे रूबरू बातें करना चाहते हैं। पहले अगर औरंगजेब बादशाह से बात करना होता था सर और आंख नीचे करके बात करते थे, यहां सर उठा के आंखों में आंखें डाल के कहा हम इमाम मेहंदी के आशिक हैं और हम धर्म की बात लेके आए हैं। औरंगजेब बादशाह डर गया। आज तक ऐसा हमारे सामने कोई बोला नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर इशारत करी सुल्तान ने। क्या कहा? क्या मतलब है भाई तुम्हारा क्या मतलब है, किस लिए आए हो? तब इन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? दीन इस्लाम के बस आशिक हम हैं। धर्म के आशिक हैं, हम दुनिया के कोई काम के लिए नहीं आए, धर्म की बातें करने आए हैं और आपको मैं आमने सामने मिल करके रूबरू बातें करना चाहते हैं। तब जाकर के कहा औरंगजेब बादशाह ने और पूछो और दूसरा क्या काम है? फिर मोमिनों से पूछिया। क्या कहा? तुमने तो कहा सुनाया। और क्या कहा सुनाया? हमें नहीं मुर्दार का। अरे औरंगजेब बादशाह कि हमको मुर्दार दुनिया का कोई काम नहीं है, राज्य से कुछ नहीं चाहिए, हमको तो धर्म के विषय में कुरान के ऊपर बात करना चाहते, अल्लाह के विषय में बात करना चाहते, बस दूसरा हमारा मुर्दार दुनिया का कोई काम नहीं है। बोले हम ही है तो जो मस्जिद में तुम्हारे गुसल खाने के सामने रुका पहुंचाया था, हम ही वो है जो जिन्होंने 5 नलवे तैयार किए थे। क्या कह रहे? वो हम हैं, दूसरे नहीं है। वहां मूल्य थे, वो कांपने लगे। भाई साहब हमने बात तो ये पहुंचा ही नहीं औरंगजेब बादशाह तक, अब तो पता नहीं मारेंगे क्या करेंगे। तब जाकर के औरंगजेब बादशाह कहने लगा, वो तो कांपने लगे दरबारी कि ये बड़ी बात, औरंगजेब बादशाह के दरबार में कोई चूक करे तो दंड मौत, दूसरा कोई नहीं। तो कांपने लगे। एक काजी शेख निजाम पर अब्बास इन सबको दे दिया था और रिजवी खान पर इन सबको नलवे दिए थे। इन खड़े शेख सलमान था, वो तो कांपने लगा। जिन ये मेरी बात को ये अगर मेरी बात टाल दिया ऐसा हुआ तो इनमें 10 तने खिल के। प्यारे सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ। वहां से जो काजी थे ना, उन्होंने कहा बादशाह जल्दी रूबरू जाकर के मिलना ठीक नहीं है, पहले किसी दूसरे भाइयों को सौंपो, इनको तहकीक करो यानी छानबीन करो, बाद में आप जाकर के मिलो। हो सकता है कोई बंदी बनाने आए हो तो, कोई छल करने आए हो तो। राजा बड़े साम दाम दंड भेद वाले होते हैं। बोलो श्री प्राण। उन्होंने कहा कोई छानबीन करो उनकी। तब जाकर के प्यारे सुंदर साथ जी इनको किसके हवाले कर देते हैं? इसमें कितने सुंदर साथ थे? 12। कितने थे? 10 हिंदू थे और 2 मुसलमान। ये थे 10। घर पहुंचाओ पोलाद खान। और सीधी पोलाद के घर पहुंचा दो, जेलर के घर। जेलर के वहां अभी क्या बोलते हैं, कोर्ट में ले जाओ। कोर्ट कहे भाई पुलिस वालों को कहा तुम छानबीन करो तो रिमांड पर भेजते। किसके ऊपर? तो छानबीन करने के लिए किसके ऊपर भेजा? सीधी पोलाद को कहा तुम इसको खिलाओ पिलाओ, बढ़िया तरीके से रखना। उनको औरंगजेब बादशाह ने कहा तुम यातना देना, तुम खिलाओ पिलाओ रहो, कल
छानबीन हो जाए तो मेरे से बात करा देना, क्योंकि खुदा की बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कयामत की बात है। उन्होंने कहा भैया सीधी पोलाद ने साथियों ले गए, और फिर क्या हुआ, ऐसा सकत न बोलिया कोई। कहने लगा आज तक ब्रह्मांड रहा, औरंगजेब बादशाह का राज रहा, तब तक का इतना सख्त औरंगजेब बादशाह के सामने कोई नहीं बोला। मोमिनों ने कहा आए असहाब रसूल के जाहिर भय मोमिन है बादशाह शरीयत का, आज हम तुम्हें कहते हैं हमें दोष दीजो कोई, जिन रोज हसर कयामत का दिन जाहिर हो चुका है, कल के रोज अल्लाह जब न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे तब हमको यह मत कहना कि इमाम मेहंदी के आशिक नहीं आए हमारे पास, हमको संदेशा नहीं दिया, तुम ऐसा मत कहना। तो क्या इतना सख्त वाणी में आज तक कोई बोला नहीं है। ये तो खासल खास मोमिन है, इनको को नीचे रखियो। अब उन बादशाह ने कहा भैया सीधी पोलाद इनको रखना, खिलाना पिलाना और पूछताछ करना, दिल होने न पावे, दुखी ना हो, क्योंकि आखिरी जमाने के खाबंद की बात लेके आए हैं, उनको दुखी मत करना। मैं सौंपे तुमको यार मैंने तुमको सौंप दिए हैं प्यारे सुंदर साथ जी, अब छानबीन कराओ छोड़े उनको दया हो। निष्ठुर होते हैं जो मांस का भक्षण करे तो दया उनके अंदर से मर जाती है। क्या मर जाती है? दया मर जाती है। उन्होंने कहा ये से छानबीन थोड़ी होगी, कोड़े बरसाए, यातना दी। प्यारे सुंदर साथ जी मोमिनों को दुखी हो गए। फिर क्या हुआ जरा ध्यान से सुनना। हमारे पैगंबर ने, उसके बाद सीधी पोलाद ने कहा काजी भाई तुम पूछताछ करो। मोमिन काजी के पास गए, कहा क्या हमारे पैगंबर ने तुम्हें यही कहा है? जो खुदा की मोहम्मद की बात करता है उनको यातना दो, दुखी करो, मारो, क्या ऐसा लिखा है? मुल्ला ने कहा रे बाप, इन्होंने हमारा पैगंबर कहा हिंदू हो करके। मुसलमान तो रोने लगा कि खुदा की बात करे, ऐसी यातना उनको कभी नहीं देनी चाहिए। जो दीजिए कसाला, अरे अगर उनको दुख दोगे तो जो खुदाई और रसूल पर और खुदा के मार्ग के ऊपर लाया हो या ईमान, क्या खुदा के मार्ग पर ईमान लावेगा, विश्वास लाएगा, उनको दुखी करना लिखा है तुम्हारे कुरान में? क्या तुम्हारे मोहम्मद ने यही लिखा है? तब मुल्ला क्या बोला, क्या उनको दुखी करो, उनको मारो, क्या ऐसा लिखा? हम तुम्हारे घर चोरी करने आए थे, औरंगजेब बादशाह को हमने मारा, हम तुम्हारा राज्य लूटा? बोले नहीं, तो फिर हमको मारा क्यों? सवाल कह रहे काजी को। काजी ने कहा भाई हमारे पैगंबर की बात सुनाने आए और तुमने हमको दुख दिया, कसाला दिया। तब काजी ने क्या बोले, सुन के काजी रोइया। ऐसी दर्द भारी बातें सुनकर के काजी भी रोने लगा। ऐसे धर्म पर मर मिटने वाले तो बड़े पुण्य से उनके दर्शन होते हैं, और उनको हमारे दरबार में दुख पहुंचा, हाय हाय हमको तो धरती फट जानी चाहिए, अब मर जाना चाहिए। ये तो आखिरी कयामत की खुदा की बात लेकर के आए थे, अब हम क्या खुदा के सामने सर उठाएंगे? हमको तो जलती आग में कुछ जाना चाहिए। मोहम्मद की बात के ऊपर ऐसा जुल्म किया। प्यारे सुंदर साथ जी काजी रोने लगा कि हमारे राज्य से, दरबारियों से बहुत बड़ी भूल हुई। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, अब औरंगजेब बादशाह से कोई बात नहीं करेंगे, हम आपसे बात करेंगे, जो पहुंचाने हैं उनको बात पहुंचा देना, हम कह के छुट्टी। कल तुम ये मत कहना कि दिन इस्लाम के आशिक आए थे, कयामत की बात लेकर के, प्राणनाथ जी की बात लेकर के आए थे और हमको बताया नहीं, तब खुदा के सामने हम पूछेंगे तुम्हें। तब जाकर के काजी ने कहा कोई बात नहीं भाई। तब आ गए मुलाकात सुल्तान की, सुल्तान से मुलाकात सुनी श्रीराज ने। अब कांजी ने 12 सुंदर साथ गए ना, तो गुप्तचर तो होते हैं ना, जैसे हमारे देश की खुफिया एजेंसी होती है ना, ऐसे 12 सुंदर साथ गए। तो खुफिया एजेंसी जो सुंदर साथ थे खबर रखने वाले, उसमें कांजी ने श्री जी को कहा, कामा पहाड़ी में जाकर श्री जी वो 12 मोमिन का क्या हाल हो, क्या संदेशा सुना कुछ औरंगजेब बादशाह ने? तो कि श्री जी क्या करी, शरीयत के मानने वाले मुसलमान भाई जिनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, सब ऐसे नहीं होते हैं, पर जिनकी बुद्धि में मलिनता आ जाती है, दज्जाल बैठ जाता है, उन्होंने 12 सुंदर साथ को रात भर मारा, यातनाएं दी। श्री जी के ऊपर जबराल आया, कहा अब ब्रह्मांड को खत्म करो, जिनके हम दया करके उनको कायम करने के लिए मेरे सुंदर साथ को भेजा, उनको उन्हें यातना दी। अरे जिनके हुक्म से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रलय हो जाते हैं, उनको यातना दिया। जिब्रील को भेजा, ए जिब्रील उठा ले ब्रह्मांड को, अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है। प्यारे सुंदर साथ जी, जिब्रील का आदेश होता है,
मूल स्वरूप का आदेश होता है कि नहीं, ब्रह्मांड खत्म हो चुका है, अब मेरे हुक्म से ब्रह्मांड आगे बढ़ेगा। आदेश तुरंत पारित हो गया, ब्रह्मांड, ये खेल खत्म हो जाता। कब हो जाता? श्री जी कामा पहाड़ी में थे और आदेश कर दिया था जबरील फरिश्ते को, खत्म करो ब्रह्मांड को। और जबरील फरिश्ते ने खुदा से पूछा, हुक्म आया है ब्रह्मांड को खत्म करने का, क्या करे? तो मूल स्वरूप ने कहा, आज से तुम्हारे से कहने से तो ब्रह्मांड खत्म हो गया, अब मैं मेरे हुक्म से ब्रह्मांड आगे बढ़ाता हूं। और चौपाई आती है, ये रात रखी कुछ केस के छोबी वास्ते तुम, नहीं तो अंदर लेते खेती बेरहे हम। बोलो श्री। ये ब्रह्मांड को चाहते तो छुटकी में सीधा करूं ब्रह्मांड, ए मेरे सुंदर साथ, तुम्हारे खातिर मैंने ब्रह्मांड को आगे बढ़ाया है, नहीं तो कब से ये खत्म कर देते। बोलो श्री। यहां से श्री जी दुखी हो जाते हैं, सुंदर साथ को, सुंदर साथ दुखी मत होना, तुम तो हमारे मीर हो, खास अल खास हो, दिस इस्लाम के आशिक हो, 12,000 में मोखरे सुरवीर सुंदर साथ हो, तुमने दुनिया की लाज का सिर बांध दिया है और दुनिया में सर पर कफन बांध करके राज्य का संदेशा फैलाया है। तो श्री जी पत्री लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पत्री, छोटी पत्री, बड़ी पत्री। बोले दुखी मत होना, वह आश्वासन देने के लिए, तुम प्राणों के प्राण मेरे प्रीतम, क्या कहते? मेरे प्राणों के आधार हो सुंदर साथ, तुम दाएं बाएं, तुम्हारे पर हमारी नजर है, चिंता करना मत करना सुंदर साथ जी। यहाँ से छोटी पत्री बड़ी पत्री लिखते हैं, तुम्हें क्या करना, वहाँ आकले हो ना उलझियो, वहाँ जल्दबाजी मत करना, उनका रुचता बोलियो, धीरे धीरे उनको बातें समझाने का प्रयास करना। कोई अगर कुछ कहे मांगो तो कुरान पढ़ाने के लिए मुल्ला को मांगना, क्या मांगना? मुल्ला जी को मांगना। और भोजन करो तो हाँ वैसा भोजन मत करना तो बीमार पड़ जाए क्या कहा? पेट माफक भोजन करना। कैसा भोजन करना? पेट माफक, पेट माफक भोजन करना, अपचा हो ऐसा मत करना वहाँ, क्योंकि मुसलमान है मलिदे बनाते हैं, क्या बनाते हैं? मलिदे, उनका भोजन अलग होता है ना भाई। और अपनी राखियो लाज, मेरी लाज रखना, धर्म की लड़ाई में गए हो, कोई ऐसा काम मत कर देना कि मेरी लाज जाए। सुंदर साथ खास ध्यान से सुनना, जो यहाँ बैठे वो भी, जो यूट्यूब पर सुन रहे वो भी, सभी सुंदर साथ जयकार लगाए, बोलो श्री। क्या कहा श्री जी ने? कि मेरी लाखियो लाज, कि मेरी लाज रखना, कोई ऐसा काम मत कर देना, तुम्हारी इज्जत नहीं जाएगी। कल के लोग कहेंगे देखो निजानंद संप्रदाय के अनुयायी है, प्राणनाथ जी के साथ ही सीधा मेरा नाम आएगा। इसलिए थोड़ा सुंदर साथ जी धर्म के ऊपर टिके रहना, कोई ऐसा काम मत करना, चिंता मत करना, राज्य सब ठीक करेंगे। यहाँ से प्यारे सुंदर साथ जी श्री जी पत्री लिखते हैं, सुंदर साथ अब यहाँ बैठे रहने से कोई काम नहीं होगा। काफ़ी बातें होती है दिल्ली में, संक्षेप में बताते हैं सुंदर साथ जी, काफ़ी प्रसंग है। यहाँ बैठने से कोई काम होगा नहीं और मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। औरंगजेब बादशाह को शरीयत से, जो शरीयत का जोरा है, उनसे लड़ने के लिए दूसरे बादशाह तैयार करना पड़ेगा। जैसे नियम है लोहे को लोहा काटता है, राजा से राजा ही लड़ेगा ना, तो कोई राजा तैयार करना पड़ेगा जो औरंगजेब बादशाह से लड़ सके। यहाँ से प्यारे सुंदर साथ जी श्री जी सुंदर साथ को पत्र लिखते हैं और सुंदर साथ कहते हैं ठीक है धामधनी, हमारा उपराला कैसे चलेगा? धर्म के ऊपर हम अगर लड़ रहे तो कुछ सेवा भी आएगी, हम सेवा तो कर सकेंगे ना धर्म के रास्ते पर, तो आगे बढ़ेंगे, जागने का काम करेंगे तो ही आएगा ना भाई। तो कहा कि तुम वहाँ रहना और हम आगे जागने के लिए बढ़ते हैं। यहाँ से प्यारे सुंदर साथ जी श्री जी उदयपुर के ओर जाते हैं। और कहाँ रास्ते में कैसे थे जरा ध्यान से, 28 दिन तक, कितने? 28 दिन तक श्री जी कैसे रहते हैं जरा ध्यान से सुनो। कहाँ से आए? पुर में। प्यारे सुंदर साथ जी वहाँ से कामा पहाड़ी से श्री जी पुर में आते हैं। एक दुकान पे रहते हैं, एक खाट पर बैठे हैं, भूखे हैं। श्री जी धर्म के अंदर राज्य की शक्ति बैठी है, पर खेल किसको दिख रहा है? इंद्रावती को। किसको दिखा रहे? ऐसा नहीं कि राज्य बैठने के बाद उसी आत्म को खेल ना दिखाते, उनको भी दिखाते हैं। अंदर राज्य बैठे हैं, इंद्रावती आत्म है, शरीर महाराज ठाकुर का है, 3 दिन के भूखे, एक खाट के ऊपर बैठे। एक घर में जहाँ ठहरे वहाँ इतना पैसा नहीं था सुंदर साथ, तो हर बार बाजार से ला करके जो भी खाना था वहाँ खरीदते थे, उतना पैसा नहीं था। तब जा करके वहाँ एक सुंदर साथ को प्यारे सुंदर साथ जी वहाँ से भेज देते हैं दिल्ली से पैसा लेकर के। ध्यान से सुनना, पहचाने शेख बदल ने। शेख बदल साथ में आए। 12 मोमिन ने सुंदर साथ ने कहा भाई शेख बदल तुम ले जाओ, कुछ खर्चा श्री जी के साथ, जागनी में जाएंगे तो क्या करेंगे? तो उन्होंने
पैसा लेकर के श्री जी के साथ रहना और ये खर्च करना, ऐसे करके भेज दिया। किया परियाना रात को, और रात को इतने में मुकुंदास आ गए। कौन आ गए? मुकुंदास ने कहा श्री जी मैंने नहीं कहा था मुसलमान को मत छेड़ो मत जाओ, अब मार पड़ी ना। कौन कहने लगे? उस मुकुंदास भागवतकार थे, लंबे वाल वाले, कहने लगे श्री जी मैंने नहीं कहा ना मुल्ला को मत छेड़ो, नहीं माने ना, मार पड़ी ने, जागनी हो गई, नहीं हुई ने। अब बड़ी बड़ी बातें करने लगे। तब क्या कहा श्री जी ने? श्री जी साहब जी के दिल की, श्री जी साहब के दिल की लगे बातें पूछना, क्या बातें पूछने लगे? देखे कैसी मसलत करत है, बच्चे कैसी मसलत करते हैं। हुआ का साला ऊपर मोमिना, सुंदर साथ को दुख हुआ, देखा नहीं श्री जी? तो श्री जी कहते आ मुकुंदास अब डरने से करो या मरो, डरने से काम होने वाला नहीं है। रिस्क तो हर भाई चाहे बिजनेस हो कोई भी रिस्क तो लेना पड़ता है ना भाई, हैं? आप डर गए, अब खेत में इसका मतलब आप कोई भी बयान वावो या कोई भी धंधा बिजनेस कहीं भी हो, आपको पहले कदम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जो कुरान में लिखा कम से कम उनको संदेशा मिल गया ना, कोई आखिरी ज़माने के जो इमाम मेहंदी है कल के रोज आने वाले वो आ चुके, माने ना मैंने कोई बात नहीं, पर संदेशा तो पहुंच गया। अब ये बड़े माथा में अहंकार लेकर के घूमने लगे। देखो हम भागवत जानते हैं भाई, श्री जी हमने सही कहा था। तो वो पैसा लेकर के आए थे। श्री जी साहब जी कहिया, क्या कहा? अब ना छोड़ो इन्हें, अब हम इनको छोड़ने वाले नहीं है, और इलाज करो मारो, अब इनका इलाज हो जाएगा, अब से राज इनका खत्म हो जाएगा, कभी उनका राज आने वाला। श्री जी का श्राप लग गया, तब से मुसलमान का राज खत्म हो गया, तब से आज तक इनका राज आया नहीं, कि खवार हो गए, वो पनौती लग गए। प्यारे सुंदर साथ जी फिर क्या हुआ? जड़ उखाड़ो बुनियाद, आज जबराइल को आदेश कर दिया इनके जड़ से इनको खत्म कर दो। तब ना हवेली गई। प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ से मुकुंदास को कहा मुकुंदास अब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ से उदयपुर पहुँचते हैं, वहाँ जहाँ श्री जी जाते हैं वहाँ एक हवेली लिया, वहाँ जागने का काम शुरू हो गया। कहाँ चर्चा होने लगी। उदयपुर का राजा कौन था? राणा राजसी। देखो चित्तौड़गढ़ पढ़ना भैया, प्रसंग है, जानने मिलेगा। वहाँ पहुँच गए और जाने के बाद क्या हुआ? रही बात ना हक बिनौर, खुदा के बिना दूसरी बात नहीं करते हैं। यो मास 4 बहे, कितने महीने हो गए? 4 महीने वहाँ हुए। 107 लड़े संग सुल्तान। प्यारे सुंदर साथ जी वहाँ शरीयत की अभी लड़ाई तो चालू है। तीनों ने अर्ज करी, क्या अर्ज किया? लिखिए पहचान, पहचान लिख दिया। ये शरीयत से हम लड़े। आप कौन चिट्ठी लिखते हैं? दिल्ली वाले 12 मोमिन थे ना, उन्होंने कहा श्री जी ये मानने वाले नहीं है, क्या हम आ जाएं? कैसे करें? आप कहे तो हम आए, नहीं तो इनको हम समझाते रहे। आप तो उदयपुर पहुंच चुके हैं, तब क्या चिट्ठी लिखते हैं? बिना सौटे इन ऊपर, इनके ऊपर लठ पड़ेंगे तो ये समझेंगे, सीधे सीधे समझने वाले नहींगे। इनको कयामत के दिन यातना पड़ेगी तो ये धर्म के रास्ते पर आएंगे। काजी ने कहा, तब वहाँ के काजी ने कहा भाई हमको रजा चाहिए, तो कि इमाम के पास ले जाएंगे, बादशाह के पास ले जाएंगे, चिंता मत करो। तो दूसरे दिन बादशाह के पास ले जाते हैं। बादशाह खुदा की ओर नज़र करके सड़ी को चूमते हैं, कहते हैं इनकी खुदा इनकी रक्षा करना, और खर्च के लिए 100 रुपये दिए। बादशाह ने कितने? अपने हाथ से दिए कि लो भाई तुम यहाँ से दिल्ली से उदयपुर जाओगे। तो उन आदेश कर दिया। वहाँ के जो वखार वाले थे प्यारे सुंदर साथ जी, उन्होंने 100 रुपये दिए। वहाँ से आ जाते हैं, कहाँ आते हैं? उदयपुर। उदयपुर में आ जाते हैं। बड़ो बया चर्चा कपूर, और चर्चा का पुर चल रहा था। दर्शन राज को हो ही, और राज्य का दर्शन वहाँ होने लगा। बड़ा रोशन हुआ जहुर, और जहूर होने लगा। सुंदर साथ जी सब आने, हिंदू मुसलमान सब आना शुरू हो गया। कहाँ? उदयपुर में चर्चा का जोर बढ़ा। राणे ने ये बात सुनी, राणा ने ये बात सुनी कि भाई हमारे राज्य में कुछ संत आए हैं, बड़े हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। कोई कहता है मुसलमान, कोई हिंदू है, सही क्या है? पंडितों को भेज दिया अपनी मजलिस में। नित्य लोग आए, कोई आके कोई अच्छा कहते, कोई बुरा कहते, कोई ठग कहते, कोई साधु कहते। सुनना ये लिखा हुआ है, कोई कहे बड़े साध है। दुनिया सतरंगी है। देखो श्री जी को क्या बोलने लगे? अरे राणा ये तो ठग आए हुए हैं,
इनके अनंत कोई कहे ना ना भाई ये को त्रिकालदर्शी है, अंदर का बाहर का सब इनको नॉलेज है। इनो बेकदरा मोमिना ये मोमिन, कोई कहते भाई नहीं 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 नहीं, कोई कहते हिंदू है, नहीं ये तो मोमिन मुसलमान है। कोई कहे कुरान पढ़त है, कोई कहे कुरान पढ़े, कोई कहे भागवत पढ़े। श्री जी को ऐसे बोलने लगे। इन बात राणे आगे राणा को सब बातें राणे कहा तुम्हें नहीं समझ में आए, पंडित को भेजो। किसको भेजो? पंडित आ गए तो पंडित क्या कहने लगे? जाए के देखो तुम, पंडित जी तुम देखो, तुम्हें ज्यादा नॉलेज होता है धर्म का, जा करके देखो तो सही। तो पंडित पहुंच गए। वहाँ कैसी चर्चा हो, कैसी चर्चा होती है देखते हैं। सुनाओ सारी हमको आकर के सुना दो। ये तो बुरे वैरागी। उन्होंने देखा पंडित जी को, कहा पंडित जी आ गए। अच्छा, श्री जी ने प्यारे सुंदर सा जी ब्रिज राज की सारी बातें लिखी और 25 प्रश्न लिख करके भेज दिए। इनको उत्तर आवे नहीं। उन्हें कहा ये प्रश्न राणा तक पहुंचे तो हमको तो यहाँ से निकाल देंगे, राज पंडितों को कौन रखेगा। उन्होंने कहा भैया ये बुरे वैरागी है, अच्छे वैरागी राणों को आकर के ऐसे कहने लगे। उन्होंने सच्चे धर्म की बात मानवता तक नहीं पहुंचने दी और पंडित कहने लगे ये बुरे वैरागी। दिल्ली में गए तो मुल्ले कहने लगे अरे ये ठीक नहीं है। मुल्ला ने भटकाया, समझ आया ना, काजियों ने भटकाया मुसलमानों को, पंडितों ने भटकाया हिंदुओं को। यही हाल हो रहा है। सुंदर साथ जी कहने लगे बुरे वैरागी कोई संत बंत नहीं है, इनकी निंदा कीजिए, जितना हो सके इनकी निंदा करो, दूसरा कुछ नहीं है। तुम सब मिल हो खबरदार। प्यारे सुंदर साथ जी सब खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। इनका बड़का ब्रह्मा। प्रसंग बढ़िया रहा, पर मुझे निंदा की बात आई तो थोड़ी बता देता हूँ। दुनिया के अंदर क्या है, निंदा करने से, कल परसों एक प्रसंग आया था ना, सबसे मीठा रस कौन सा है? कौन सा रस है? निंदा रस। एक बार एक घटना हुई, दुनिया दुखी क्यों है? जब अकबर ने बीरबल को प्रश्न किया था कि दुनिया दुखी क्यों? बीरबल तो बुद्धिमान था ना भाई, जो भी सवाल है उनको कहा जाता है कि बीरबल के जबान पर सरस्वती का वास था। जो भी मसला सोलना हो तो वो हल कौन करते थे? बीरबल। उन्होंने कहा दुनिया दुखी क्यों है? तो बीरबल ने कहा दुनिया अपने दुख पर दुखी तो बाहर से दुखी नहीं है। तो कैसे? तो उन्होंने कहा भाई अगर तुम एक वर्तमान का एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है, तब का बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा। अगर महिला वर्ग में देखिए, कोई महिला शादी में, एक महिला ने 5,000 वाली साड़ी पहनी, गांव में ऐसा नहीं चलता पर सिटियों में ज़्यादा, सिटी एरिया है ना उसमें ज़्यादा चलता है। तो दूसरी महिला 10,000 वाली साड़ी पहन लेगा ना तो कहेगा वाह, तो खुद की साड़ी का जो पहनने का आनंद है वो गायब। समझ में आया ना? अब भाइयों का बताता हूँ, चिंता मत करो, बोलो श्री। कहते हो कि ताली तो दोनों हाथ से बजती ना भैया। तो भाई लोग क्या करते, एक मंजिल का मकान बनाते हैं, अगर दूसरा 2 मंजिल का बनाना हाँ, या 3 मंजिल का या 4 मंजिल का बनाएगा ना, हाँ बोलेगा इनका कब खत्म हो जाए। ऐसा मन ऑटोमेटिक, ये स्वभाव है मनुष्य का। कैसा है? स्वभाव। ये अंतर से स्वभाव है प्यारे, इच्छा पूर्ति ना होने का स्वभाव है। एक बार की बात है, एक बार एक पंडित जी थे। अरे ये सब पंडितों में ज़्यादा होता है, समझा ना। एक बार एक पंडित जी थे, उसकी पत्नी ने कहा अरे तुम शिव मंत्र जानते हो, राम मंत्र जानते हो, त्रिदेवा के मंत्र जानते हो, सारी माताओं के मंत्र जानते हो, तो एक काम करो ना, भगवान को प्रसन्न करो। लंका, सोने की लंका अगर रावण को भगवान भोलेनाथ ने दे दिया तो अपन को नहीं देगा? तो क्या भाई जितना भगवान देगा उसमें संतुष्टि माननी चाहिए। ज़्यादा धन आ जाएगा तो भी नींद नहीं आएगी, कम नहीं आएगा तो भी नींद नहीं आएगी, बरोबर होगा उसमें भी संतुष्टि रखो। बोले नहीं, समझे? अभी टाटा बिरला वाले, ठीक है, चाहे धीरू भाई अंबानी हैं, ये सोते होंगे नींद की गोलियां खाते होंगे होंगे ना भाई? चिंता बढ़ती है क्योंकि ज़्यादा धन होगा तो भी नींद नहीं आएगी। बोले चोरों का डर रहता है, किसका?
चोरा कहा। ध्यान से जयकार लगाओ, बोलो श्री प्राण। तो पंडितानी ने कहा कि जाओ भगवान को प्रसन्न करो। तो जल्दी भगवान कौन सा प्रसन्न हो जाए? तो बोला भोलानाथ। कौन कौन भगवान? भोलानाथ। जल्दी है धतूरे लेगन, फूल लेगन, बिली पत्र लेगन, जे करके शिवालय में बैठे और बैठ गए और ओम नमो शिवाय मंत्र जब किया। तीसरे दिन भगवान हाजिर। भगवान हाजिर, मांग मांग भाई मांग, क्या चाहिए? क्योंकि भगवान मुझे समझ में नहीं आ रहा, घर वाले को जाके पूछना पड़ेगा। बोले नहीं, इतना टाइम हमारे पास नहीं, कर्सी कलेक्टर का बहुत बड़ा हुक्म होता है भाई। तो उन्होंने कहा घर में नहीं हुक्म मांग ले। तो क्या उन्होंने कहा कि मैं एक संघ देता हूँ, मुझे 3 वरदान दो। कितने? 3 वरदान दे दो। अब मुझे मांगना कुछ नहीं आ रहा। तो बोले संघ में फूक के जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तो मांग लेना, संघ फूकना हो रहा बोल देना, हो जाएगा। मैं कहा ठीक है। अब घर गए, धर्मपत्नी ने पूछा ना भाई भगवान प्रसन्न हुए? बोले हो गए। क्या दिया? तो संघ। अच्छा हो गया कल्याण? तो वरदान दे दिया? दे दिए। ठीक है भाई, बोलो श्री प्राणनाथ। जयकारा लगाओ तो आगे बढ़ाऊंगा। बोलो श्री श्री सद्गुरु। अब संघ घर में रख दिया। पंडित जी हर दिन घर में थोड़ी रहे, बाहर चले गए। पंडित जी ने को इतना कहा तो जो भी चाहिए, इसमें भगवान ने 3 वरदान पैक किए हैं, इतना रिचार्ज किया है, ज़्यादा उसमें है नहीं। 3 वरदान मांगोगे तो हो जाएगा। अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा भगवान, पंडित जी दूर चले गए हैं, तो तुम फूंक करके बोलते क्यों नहीं? कि भगवान ने एक शर्त रखी है, तुमको जितना दूंगा उतना उससे डबल तेरे पड़ोसी को मिलेगा। बोलो श्री। अब सारा मेहनत मैंने किया और फायदा पड़ोसी को हो ऐसा हम चाहते हैं, इसलिए इनको सेवा में ही रख लो। ज़्यादा उनको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा, पंडिता ने कहा भैया पंडित के चक्कर में हम ना पड़े, और एक दिन सेवा करके 5 तिलक करके संघ को फूंक दिया और बोला कि हे शिव भगवान भोलेनाथ, बोले भंडारी, हम आपके कदमों में अर्जी करते हैं कि हमारा एक बंगला हो जाए, सोने चांदी हीरे से जड़ा होना चाहिए। तो गांव वाले के कितने हो गया? पंडित जी गांव में एंट्री किया, क्या हमारा गांव में ऐसे बंगले नहीं थे? अरे सोने चांदी से मोतियों से नक्की पंडितानी की पनौती है। किसने काम कर दिया? पंडितानी। और पंडितानी तो तिलक लेकर के चंदन करने के लिए रास्ते खड़ी कि पंडित जी इतना बड़ा वरदान लेकर के, हमको तो पता ही नहीं था, अरे थाल बाल फेंक दिया तूने, सत्यानाश बिड़ दिया। कितने बार फूका संघ? 1 बार। 2 वरदान बाकी ना, बाकी पानी भी नहीं पिया। उन्होंने तिलक किया, मंत्र पढ़िया, भगवान को प्रणाम किया। भगवान हे भोले भंडारी प्रसन्न हो जाओ बापू, वचन पूरा करो, 2 वरदान मांगी है। भगवान हाजिर है, मांगो भाई क्या चाहिए? तो कहा माँ मेरी एक आंख फूट जाए। क्या वरदान मांगा? डबल का मामला था ना, जो तुम्हें दूंगा उससे डबल तेरे गांव वालों को मिलेगा, पड़ोसी को मिलेगा। मेरी आंख 1 फूट जाए तो पड़ोसी की और गांव वालों की। साहब दुर्बुद्धि कैसा काम करती है। फिर कहा मेरे आंगन में 1 कुआं खुद जाए तो गांव वालों के पूर्व गांव साहब साहब। बोलो श्री। इसलिए दुर्बुद्धि कैसे काम करती कोई अता पता नहीं है। इसलिए निंदा चुगली तेरा मेरा ये करने से लक्ष्मी घर में आती नहीं है। प्यारे साथियों, हमेशा विशाल दिन होना चाहिए। तो ये यहाँ निंदा करने लगे। जब गर्भ स्तुत करी। आप प्यारे सुंदर साथ जी, ये निंदा कौन करने लगे? ब्राह्मण। किसकी निंदा करने लगे? श्री जी की। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु। श्री प्राणनाथ पूरन ब्रह्म सब धर्मों का झगड़ा मिटाया है। सब धर्म का झगड़ा मिटाया है, सब
प्यारे सुंदर साथ जी, विचार करना, मामला फंस गया पूरा। पंडितों ने जाकर के कहा निंदा करो इनकी। तो अब श्री जी कह रहे, कौन कह रहे? श्री जी। आज बात या आज भाई क्या तुम कह रहे ये पंडित वो है कौन से पता है कि ब्रज में जब हम आए थे इनका बड़का कौन है? ब्रह्मा। कौन? पंडितों का गोत्र भृगु। कौन सा गोत्र है? भृगु से इनका वंश चला है पंडितों का। और ये भृगु कहाँ, उनकी उत्पत्ति का उनका मेन कौन है? ब्रह्मा जी। कौन है? ब्रह्मा जी। इनका बड़का ब्रह्मा। देखो भाई, हम ही ब्रिज में आए थे और बैठे थे कृष्णा के अंदर। इनको पता चल गया था देवकी का 8वें पुत्र के अंदर कोई शक्ति आने वाली है। ये गर्भ में जान गया था ये, पर जब जन्म लिया तो ये भूल गया ये इनकी नस्ल के है। फिर ये वहां नहीं पहचाने, इनका बड़का नहीं पहचाना तो ये क्या पहचानेगा? बोलो श्री प्राणनाथ। श्री जी ने कह दिया ये वो ब्रह्मा की औलाद है। फिर परीक्षा आया देखने, और फिर उसने क्या किया था? सारी गैयां बंद की दी और बड़ा पत्थर रख दिया था। ये परीक्षा लेने के लिए आया था, भूल बड़ी दिल डरे, और बड़ी भूल करके फिर माफी मांगी थी। इनकी औलाद ये पंडित है। दूसरे ऋषेश्वर। और दूसरे कौन से पता है? ऋषियों ने यज्ञ किया था ब्रज में। यज्ञ किया था तो ग्वाल वाले गोवालिया जो चरा रहे थे उन्होंने कहा हमको भोजन दे दो। तो पंडित कहना हाँ भगवान को भोग लगाए बिना भोजन थोड़ी मिलेगा, हड़प। तो उनके घर में जाकर के उनकी पत्नियों को कहा देवियों हमको भोजन खिला दो, हम गोवाली है। तो कि ये भगवान को भोग लगे कि नहीं लगे पंडित जाने, हम तो भर करके बालक के दिल में भगवान का वास होता है, परमात्मा को भोग नमन करके फिर पिछले दरवाजे से उनको प्रसाद दे दिया था। तब ब्रज में श्री कृष्णा ने वरदान दिया था जाओ रे ब्रजवासियों, ब्रज की जितनी भी स्त्रियां थी उनको कहा आज से जो घर का काम स्त्री करती है वो काम पुरुष करेंगे। आज भी ब्रज में जाकर के देखना स्त्रियां आराम से, कोई ऑफिस में जाएगा, कोई दुकान चलाएगा, हाँ आपने पुरुष भाई ले मार पोछा कोई बर्तन साफ कर रहा, कोई बच्चे को नहला रहा, कोई हाँ घर का काम सारे पुरुष कर रहे। तब से उनको श्राप मिला था घर के जितने भी काम होंगे, कपड़े वपड़े साफ करना सब पुरुष ही करते हैं। महिलाएं कहना हम तो दूध बेचेंगे और दुकानों पे रहेंगे। जो पुरुषों का जो व्यापार का काम होता है ना वो महिलाएं करती है आज भी, पर आप कल्चर अभी बदली है। बाकी जाकर के देखना ये संस्कृति, ये श्राप लग गया था श्री कृष्ण का कि तुमने नहीं पहचाना तो लो समझ में आया? ये हुआ था भृगु बड़का इनका, ये भृगु ऋषि इनका बड़का है। लात मारी छाती पर, इन्होंने विष्णु को भी नहीं छोड़ा था। किसको? विष्णु को। उन्होंने एक ये प्रसंग है, जरा जयकारा लगाओ, बोलो श्री प्राणनाथ। प्यारे साथियों एक बार क्या हुआ, सभी देवताओं में बड़ा देवता कौन है ये विचार किया गया था। बड़ा देवता है कौन? सबने कहा देवताओं की परीक्षा लेना खतरा है, अगर कोई भड़क गया तो गए काम से। तो उन्होंने सबने कहा कौन परीक्षा लेना? भृगु के मैं लेता हूँ। साहिब पहुंच गया त्रिदेव, सब देवताओं में बड़े कौन? तो क्या ब्रह्मा विष्णु। जगह लगा बोलो श्री प्राण। आज पूरा ज्ञान का माहौल है, इसलिए आज जल्दी ये अभी मेमू गाड़ी होगी नहीं तो अंदर घुसेगा, नहीं तो राजधानी एक्सप्रेस की तरह ये समझ जाएंगे, जल्दी अंदर उतरने वाले नहीं है। प्यारे साथियों ये जो चले गए सीधे ब्रह्मपुरी में गए, और ब्रह्मपुरी में जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी बैठ, आसन पे से उठो, मुझे बैठने दो। ओके ये मेरा पुत्र ब्रह्मा पुत्र भृगु मुझे हड़कारा। ब्रह्मा जी पीछे भागे, बोले ये सात्विक पुरुष नहीं है, ये 14 लोक के मालिक कहलाने के लायक नहीं है। वहां से भी चले गए, इधर गए कैलाश में गए। कहाँ गए? कैलाश में गए। जा करके कहा, प्रणाम भी नहीं किया अपने महादेव को, और डायरेक्ट उनकी सभा में एंट्री कर गए। तो महादेव को गुस्सा आया, त्रिशूल लेकर के पीछे पड़े। इतने में प्यारे सुंदर साथ जी विष्णु भगवान के दरबार में जाते हैं। तो विष्णु भगवान के दरबार में गए तो विष्णु भगवान की सेवा
माँ लक्ष्मी कर रही थी। कौन सेवा में हाजिर थी? माँ लक्ष्मी सेवा में हाजिर थी, पैर दबा रही थी, तो जा करके इन्होंने लात मार दिया। अब विष्णु भगवान को छाती में लात पड़ गया तो विष्णु भगवान क्या बोले पता है? क्या विष्णु को घट गयो जो भृगु मारी लाल। उन्होंने कहा कि भाई हे भृगु ऋषि कि मारा कठोर छाती में तुम्हारे कोमल पैरों को दर्द नहीं हुआ ना? तो कि ये भगवान 14 लोक में मानने के लायक है। इन्होंने परीक्षा लिया था, यही पंडित का वंश है, ये इनकी नस्ल है। श्री जी लिख रहे हैं माफक पहचान है, ये असल माफक पहचान है। इसलिए इन्होंने प्यारे सुंदर साथ जी साथियों यहाँ पर उदयपुर में नहीं पहचाने, इन समय अवगुण साथ के अब दिल्ली से प्यारे सुंदर साथ जी 12 सुंदर साथ आए हैं और बाकी सुंदर साथ मुकुंदा जी वगैरह कहने लगे ना 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 ना, ये तो मुसलमान होकर के गए थे, हम इनका हाथ का खाएंगे, इन्होंने तो मुसलमान का भेष पहना था। अरे वो तो धर्म को सर पर लेकर के कफन बांध के गए थे, पर अभी अंदर की दृष्टि अभी भी बंद है। घर बार छोड़ के कहाँ सुंदर साथ आ गए? उदयपुर पहुंच गए, फिर भी ये अंदर खलबली मच रही। श्री जी ने अच्छा सब कुछ छोड़ दिया, छोटी माया सब तजे मोटी तजे ना कोई, तो जो मोटी माया तजे तो दुख काहे को होए। तो ये माया तभी छूटी नहीं, अंदर तो दिल साफ नहीं है। तब श्री जी ने कहा भैया अब इनको छोड़ेंगे नहीं, इनका अहंकार उछलना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ करके धर्म के रास्ते पर आए। और ये सब अभी तक ये बातें लेकर के घूम रहे कि मुसलमान वे वहाँ गए होंगे, पता नहीं क्या क्या खाया होगा, हम तो पक्के भगत है। ले मुकुंदास कहने लगा ना ना। तब श्री जी ने क्या किया? बेक बदलाए सबन के। ओ भाई जितने उदयपुर के नाई थे कहा ताल पर पहुंचो। कहाँ पहुंचो? तालाब पर। कहाँ पहुंच? नाई सब नाइयों को बोल दिया तालाब पर पहुंचो। सुंदर साथ को गया साहब पहुंचो उदयपुर तालाब पर। उदयपुर तालाब पर ले गए। मुकुंदास और सुंदर साथ को कहा एक काम करो, भाई भाई मर गए ना, सब खोपड़ियाँ तालाब में डुबा करके नाइयों के पास बैठने लगो। सबको मुंडन करा दिया, कोई छोड़ा नहीं। मुकुंदास जी के मैं भागवतकारों के बाल कितने लंबे होते ना, वो कहते मैं घर बार तो छोड़ दिया। और मुकुंदास जी का देखो गजब की कहानी है, रोने लगा श्री जी घर तो छूट गया, ठीक है बाल नहीं छूटेगा, मैं मुंडन नहीं करा। श्री जी जा जा भाग, खबरदार मुर्दा, घर छूट गया, पत्नी छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, तेरे से बाल नहीं छूट रहे, मरेगा यहां। मेरे साथ आना हो तो नियम का पालन करना पड़ेगा। और वो कितने पक्के थे पता है? शादी हुई थी, 3 दिन हुए थे, शादी हुई थी और पत्नी ने कहा कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा निकलंग अवतार आए हैं, साथ में चलना है। तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए, भजन भक्ति करने के लिए थोड़ी शादी की है। देखो प्रणाम जी तुम जाओ और मैं जा रहा हूँ। ये है मुकुंद जी, इतना बड़ा त्याग है, फटाफट निकल आए थे। पर अभी बाल का मोह छूटा नहीं है, रोने लगे। श्री जा जा जा, तो ना आया शायद, रोता रोता बाल भिगोया, नाई के पास जाकर के बैठ गया, वो मुंडन कर दिया। पर अब भागवतकार थे, भागवतकार थे तो प्यारे सुंदर साथ जी, कमंडल तो पीतल का, कमंडल भी तो हेवी, और लाल वस्त्र पहनते थे क्योंकि रंग बेरंगी भेष थे। श्री जी ने कहा आज से कोई रंग बेरंगी भेष नहीं पहनेंगे, सब निर्गुण। बहनों को कहा सब सफेद साड़ियां पहनेंगी। अच्छा, बोलो श्री प्राणनाथ। भाइयों को क्या कहा ध्यान से, सुंदर साथ सब भाइयों को कहा सिर मुंडन किया, आधी धोती पहनने की और आधी रंग बेरंगी। बोले मुकुंदास ये तेरे लाल पीले कपड़े रेशमी के निकाल फेंक दे, जरूरत नहीं है। और तेरा कमंडल है, कमंडल फेंक, तुम्बड़ा ले ले। क्या ले ले? मेरे धर्म में चलना है, तुम्बा ले ले। प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ रोने लगे, हंसने लगे। अब चौपाई पढ़ना, सुनना सुंदर साथ क्या लिखा है। रोए धोए राजी भये। बोलो श्री रोए धोए करके राजी हो गए कि श्री जी अब तो हम निकल पड़े हैं,
कुछ भी हो जाए, और यहाँ किरंतन उतरता है, काली कामली रे काली कामली, मोको प्यारे लागे तू, मोको प्यारी लागी तू, हो कारी कामरी, हो कारी कामरी, मोको प्यारी लागी तू, मोको प्यारी लागी तू। प्यारी सुंदर साजी कीर्तन बहुत बढ़िया है। तुम नाम निर्गुण कहा हुई, सब सरगुण के सिरे, सब नंग तोरे मोती तेरे तले, कोई नाही तुझ पड़े। कामरी पहरी मोहम्मद ने और पहरी इमाम। प्यारे सुंदर साज जी, काफ़ी बातें इस कीर्तन में बताई जाती हैं। यहाँ कामरी कौन सी पहनाई? प्रेम रूपी कारी कामरी। कौन सी? प्रेम रूपी कारी कामरी। कि भाई काला रंग वो रंग होता है जिसमें सारे रंग समा जाते हैं, समझ में आता है ना। वो प्रेम रूपी कामरी पहनाए, सुंदर साज को निर्गुण भेष धारण किया, और पैरों में चंपल वेम्पल नहीं, चलो खड़ा हो पहनाया। क्या पहनाया? खड़ा हो। सुंदर साज विचार करो, अनपेला ने बेबे तुम्बा तुम्बा, अभी तो अभी 21वीं सदी आई ना, पुराने बंधु गणों को पता होगा। या तुम भाई तुम्बा तो जानते हैं ना, पता है ना, पहले उसमें पानी पिया जाता। ये जब गिलास के लोटों की खोज नहीं हुई थी ना, तब पानी के लिए वही प्रयोग में लाए जाते थे तुम्बे। कोई मीठी तुमड़ी होती है तो कोई कड़वी होते हैं ना तुम्बा। तो उनको प्यारे सुंदर साज जी जो तुम्बे होते हैं, वो दो दो तुम्बे, एक नहाने का और एक पानी पीने का, बांध दिए कमर में। आप बरोबर है बोले। अब कोई किसी का भी अहंकार करे, कोई कपड़ों का अहंकार नहीं, कोई कमंडल का अहंकार नहीं, कोई बालों, कोई अहंकार नहीं प्यारे सुंदर साज जी। और फिर क्या होता है? अपने और सारे अवगुण निकाल दिए। सब सुंदर साज एक समान, कोई ना ऊंच ना कोई नहीं, सब धाम के हक जाते हैं। ले जबराइल संघार, और सब जबराइल ने यहाँ कीर्तन उतरा और साथ में चले। तब नूर मोहम्मद कहिया। प्यारे सुंदर साज जी वहां से सुंदर साज जब चर्चा चल रही थी, आ रहे थे, तो नूर मोहम्मद एक मुसलमान थे, वो चर्चा सुनने आ रहे थे, कहीं जा रहे थे, उन्होंने खुदा की बात सुनी तो क्या कहा? है शामिल दीन इस्लाम, और इस्लाम के अंदर शामिल हो गए। ये कलमा कुरान इन पे। और यहाँ पर प्यारे सुंदर साज जी औरंगजेब बादशाह ने ये मोमिनों को पकड़ने के लिए सेना भेज दी थी कि किसी भी तरह से इन इमाम मेहंदी के साथी उनको पकड़ के ले आओ। पहले तो पहचाना नहीं, पता चला तो पकड़ने के लिए सेना भेज दिया। तो ये जो पकड़ने वाले आते हैं वो उल्टे ज्ञान से पकड़े जाते हैं। चाबुक अपने हाथ लेके, और घोड़ा लेकर के जा रहा था और चाबुक मारने लगा। अरे मैं बंदा कैसा था जो भूल गया था, आज मुझे श्री प्राणनाथ जी मिल गए। अरे जोश में चाबुक मारने लगा। आए बैठे हमारे श्री जी ने कहा चाबुक मत मारो भाई, तुम अपने आप को यात्रा मत दो, वहां पटका काम चले। यहां से नक्शा बना, बोलो श्री प्राणनाथ। प्यारे सुंदर साज जी चिंता मत करो, प्रसंग पूर्ण होने आया, ठीक है। जैसे हम पूरा अच्छी अच्छी बातें यहाँ राज्य ने बताई है, इसलिए बताना जरूरी है। यहाँ पर निजानंद संप्रदाय में नक्शा बताए जाते हैं, नक्शे यहाँ से शुरू हुए थे। कहाँ से शुरू हुए थे? उदयपुर से। और वो बनाया किसने थे? श्री जी के मार्गदर्शन में काम किसने किया था? मुकुंददास जी ने। किसने काम किया था? डॉक्टर साहब ये जानने लायक बात है, यहाँ थोड़ी बता देते हैं। जयकार लगाओ, बोलो श्री प्राणनाथ। अब तब समय था कर्मकांड में, कर्मकांड का, और बोलबाला था भागवत का। किसका बोलबाला था? सब भागवत कथाओं को जानते थे और किसी को ज़्यादा जानते नहीं थे। अब उनको सबको समझाना था। तो श्री जी ने भागवत के अंदर 14 लोग का वर्णन आता है। कितने लोग का? 14 लोग का। तो जो नक्शे में हम लोग 14 लोग बताते हैं ना, वो किसके अनुसार है? भागवत के अनुसार है। किसके अनुसार है? भागवत का बोल बोला था, जैसा देश वैसा। अब जैसे नाचने वाले डीजे वाले हो तो ढोलक बजाए, मांदड़ चाले, और जो दूसरे अगर ताल वाले हो तो वहाँ डीजे चले नहीं। ऐसे प्यारे साथियों उस जमाने में बोलबाला भागवत वालों का था और वो उसी तरीके से मानते थे। तो यहाँ नक्शा बना प्यारे सुंदर साज जी 14 लोग का। देखा ना, 14 लोग अक्षर और
योग माया का और परम धाम का। सारे नक्शे वहाँ तैयार हुए, पर यहाँ नक्शे में एक फेरबदल है। अब तब विज्ञान विकसित नहीं हुआ था, विज्ञान तो विकसित नहीं हुआ, विज्ञान था पर विकसित हुआ, टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी, इतने जो माइक्रो लेवल की अभी खोज चल रही ऐसी तब हुई, इतनी लेबे भी नहीं थी। प्यारे सुंदर साथ जी, अभी जो जब खोज की गई तो विज्ञान के अनुसार क्या है, तो कि भाई जो 14 लोक जो बताए जाते हैं ना, वो 14 लोक में जो पृथ्वी से नीचे के अतल वितल सुतल रसातल तलातल पाताल भूलोक से है ना, नीचे से जो लोक है वो सब कहाँ आते हैं, पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, हिमालय। हिमालय से कलापग्राम ये पृथ्वी का ऊंचा लोक है, वहां से सूक्ष्म लोकों की शुरुआत होती है। इसलिए 5 पांडवों ने जब राज्य छोड़ करके उन्होंने कहा हम स्वर्ग की ओर चलते हैं, समझ आया, तो कहाँ हाथ गलाया था, हिमालय। तो वहां से सूक्ष्म लोकों की शुरुआत हो जाती है, और बाकी के जो भूभूवर के भूलोक से अतल वितल सुलतल तलातल महातल पाताल की बात आती है ना, वहाँ से नीचे से जो लोग अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जो भी लोग है ना, नागलोक से वो लोग कहाँ आते हैं, पृथ्वी के ऊपर आते हैं। जैसे अलोपी कन्या के साथ अर्जुन की शादी हुई थी, और नाग कन्या थी। कौन सी कन्या थी, नाग कन्या थी। जब भीम को कौरवों ने, प्यारे साथियों, जो आंवला पिपली खेल रहे थे, ये प्रमाण है महाभारत का, तब उन्होंने, अब भीम क्या करे, भीम तो शरीर भारी है, वो तो पेड़ पर चढ़ सके नहीं, तो सब चिढ़ावे, कोई कान पकड़े, कोई बाल पकड़े, कोई मारे, टपली मारे, और डालियों पर कूद जाए। अब जब भीम की बारी आती थी तो पेड़ पर ना चढ़े, वो क्या करे, बेर का पेड़ पक जाए तो हिला दो तो टपा तब, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी की खोपड़ी टूटी, सब जा करके अर्जी करते थे कि अब क्या करें। तो एक दिन उन्होंने, मामा शकुनी ने आइडिया बताई, इनको क्या करो, जहर दो और नदी में बहा दो। और नदी में बहते बहते प्यारे सुंदर साथ जी अपने मामा की ओर चले गए थे, समझ आए ना, पाताल लोक में चले गए थे। और वहाँ से उनको 10 हाथियों का बल जो प्रसंग आता है ना, वो लंबा कहानी है, तो आपको इतना बता देता हूँ, वो कहीं धरती के अंदर नहीं चले गए थे नीचे लोकों में बहते बहते चले गए थे, समझ आया ना। तो बाकी के जो विज्ञान के अनुसार वो 7 लोक है, और नीचे के जो लोक है वो किसके ऊपर है, पृथ्वी के ऊपर है। इसका वर्णन स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक ग्रंथ के अंदर उसका वर्णन किया है। उस ग्रंथ का सत्यार्थ प्रकाश और एक दूसरा ग्रंथ है साथ में, उसमें 2 ग्रंथों में उसका उल्लेख आता है। जयकार लगाओ, बोलो श्री। सत्यार्थ प्रकाश में दुनिया के अंदर जो भी आडंबर चल रहे उसके खंडन का वर्णन है, और एक साथ में एक दूसरा ग्रंथ है, उसमें लोक लोकांतर का, जहाँ तक उन्होंने विज्ञान की धरातल पर उसका वर्णन किया है, उसमें प्रमाण दिया है। तो प्यारे सुंदर साथी, यहाँ से ये पट का काम, नक्शे का काम चालू हुआ था। लिखावे बैठे राजा, श्री राज जी लिखवाते थे, मुकुंदास जी लिखते थे, मुकुंदास दरोगा रहे, और दरोगा रहे, बैठा था इनकाज, ये काम बैठे थे। गरीबदास पुरोहित को, इतने में उदयपुर में संदेश आ गया औरंगजेब बादशाह के दरबारियों का कि औरंगजेब बादशाह, जितने वहां से मोमिन है सुंदर साथ, उनको हमारे हवाले करो या तो लड़ाई करो। कौन लड़ाई करे भाई कौन बर्बाद करे अपने आप को। और वहां एक पुरोहित था जिसका नाम था गरीबदास। गरीबदास ने कहा, भाई हम तुम्हें 5 गांव देंगे, पर बदले में भक्तों को हमारे हवाले करो, प्राणनाथ जी को और उनके साथियों को हवाले करो। राजा ने कहा, हम मर जाएंगे, हम ऐसा अधर्म का काम करेंगे नहीं, हमारे रहते रहते हिंदू संतों को हम आपके हवाले करें, नहीं हो सकता। अगर तू पुरोहित ना होता तुम्हारा गला उड़ा देते। और संतों को, अब श्री जी को प्यारे सुंदर साथ जी राजा राणा कहते हैं, श्री जी यहाँ औरंगजेब बादशाह की नज़र पड़ गई है आप लोगों के ऊपर, इसलिए कुछ समय तक मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है, इतने सैनिक नहीं है जो लड़ सकूं मैं, इसलिए काम करो कि यहाँ से कुछ दिन के लिए चले जाओ। श्री जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम लड़ेंगे, हम उनसे लड़ लेंगे, चिंता मत करो तुम। पर राणा को इतना यकीन नहीं था। यहाँ से प्यारे सुंदर साथ जी राणा के कहने से श्री जी
निकल जाते हैं। और कहाँ जाते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, जितने जो निर्गुण वस्त्र धारण किए थे ना, और रंगीन वस्त्र वगैरह सब, कमंडल वगैरह सब वहाँ बांट दिए और वहाँ से फिर निकल लिए। तब श्री जी साहेब ने विचारिया, क्या विचारा? हुआ हमको हुक्म, बस सुंदर साथ, ये राज्य का हुक्म समझो, यहाँ कुछ होने वाला है, इसलिए जल्दी हमको निकलना है। ये आज्ञा है राज्य बस की, राज्य ने आदेश किया है, यहाँ से उठे तुम, यहाँ से उठो भाई, कुछ होने वाला है। सुंदर साथ को कह दिया। और वहां जो सुंदर साथ रह गए ना, उनको कहा जल्दी घर बार छोड़ो, नहीं तो खतरा होने वाला है। इन समय महासिंह महासिंह आए दीदार करने के लिए, पहनाया सिरों उनको वालों सिरों पाव वस्त्र पहना करके जितने घरे ने उनको दे दिया, भैया तुम्हें भी निकला हो तो निकलो, यहाँ खतरा आने वाला है, हम तो विदा होत है, हम तुम्हारे दरबार से जा रहे। प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ से श्री जी निकल जाते हैं, सुंदर साथ को संदेशा दे दिया। और कहाँ जाते हैं, यहाँ से ध्यान से सुनिए। जब सुल्तान चढ़ा राणे पर चढ़ा, चारों ओर आग लगाई गई, सुंदर साथ त्राहिमाम हो गया। सुंदर साथ जी कोयला जलाया। क्या जलाया? पूरे उदयपुर के चारों ओर कोयला जलाया। सुंदर साथ दुखी हो गया। सुंदर साथ दुखी हो गया तो वहाँ से प्यारे सुंदर साथ जी, एक सुंदर साथ आते हैं, संदेशा लेकर के आपको सुनने मिलेगा। यहाँ से श्री जी कहाँ जाते हैं? मंदसौर। कहाँ आते हैं? मंदसौर के बीच में संदेशा आता है, पर वहाँ प्यारे फकीरी भेष धारण करते हैं। जरा ध्यान से सुनो। अब कहो मंसूर की, अब हम मंदसौर की बात करते हैं। आए उदयपुर से चला, उदयपुर से चल के आ गए। जब नौरंगा चढ़ा राणे पर, यहाँ से औरंगजेब बादशाह का आदेश होता है। हुआ मुलका चल विचला, विखर हो गया, दुखी हो गए सुंदर साथ। तो एक सुंदर साथ, प्यारे सुंदर साथ जी वहां से संदेश लेकर के निकल जाता है। इन समय फकीरी का भेष श्री जी ने कैसा धारण किया, थोड़ा थोड़ा सुन लो संक्षेप में कि श्री जी ने, प्यारे सुंदर साथ जी, फकीरी भेष कैसा था। आज के गद्दीपतियों का भेष और श्री जी का भेष, दोनों में अंतर क्या है जरा सुनो। बोलो श्री प्राणनाथ। भेख धरा अनुपम, उपमा से परे का भेख था। शोभा छबा स्वरूप की, अरे उत्तम शोभा थी। 12 कोटा का रूप, हमारी आत्मा बली बली जाती है। गोटा शोभे सिर पर, गंढपी गोटा वाली, अभी गादीपति पहनते ना टोपी, ऐसी टोपी पहनी, कानढपी टोपी पहनी। तो इन्होंने श्री जी की नकल किया। किसकी नकल किया? श्री जी की। श्री जी कानढपी टोपी पहने तो हम भी वो टोपी पहने। टोपी तो लगा दिया पर तुमड़ा छोड़ दिया। तुमड़ा रखा नहीं, जो अच्छा अच्छा है खराब खराब। जो फकीरा का भेष था, नकल करो तो पूरी करो, नहीं करो तो मत करो। बोलो श्री। देखना सुंदर साथ, कान ढोपी टोपी से इतने गद्दीपति है, इन्होंने धमधमा दिया। अति सुंदर तिलक बने, और तिलक भी श्री जी ने बढ़िया सुंदर लगाया हुआ था। 2 रेखा बीच बिंदा, स्वामीनारायण का तिलक है ना, ये उनका नहीं, अपना है। ये उनका तिलक नहीं है, ये अपना तिलक है। इनका तिलक, उनके वहाँ कोई वर्णन नहीं है, ये वर्णन तिलक अपना बना। ये तिलक जैसा उन्होंने लगाते हैं ना, सफेद चंदन का तिलक, दोनों रेखाओं के बीच में तिलक लगाते हैं। मुख शोभित मानो चंद, और जैसे प्यारे सुंदर साथ जी चंद्रमा 16 कला से खिला है, ऐसा लग रहे थे श्री जी। और गोदरी ओढ़न के, आज हम गादला में सोते हैं। सुंदर साथ श्री जी हाथ से बुनी गोदड़ी जागने में लेके, अक्षरातीत विचार तो कीजिए, क्या लेके निकले? गुदड़ी। सुंदर साथ जी ये है अक्षरातीत। सेली सुमरन की आज महाराजों को गोदड़ी बिछा दो कोई। हाँ, आज जागनी में जितने भी मैं गादीपति हो, बिना गादी का हो, सबके लिए संदेश है। क्योंकि धर्म के ऊपर जो भी निकले हैं, अगर निजानंद के अंदर जो भी गड़बड़ी होगी तो प्यारे सुंदर साथ जी, दिन कयामत के दिन उनको लानत लगेगी। जैसी भी परिस्थिति हो, जागने में निकले हो, चाहे गोदड़ी मिले चाहे ना मिले, चाहे चना मिले चाहे मिष्ठान मिले, सब स्वीकार करना चाहिए। पर हमारे सुंदर साथ में ऐसी भ्रांतियां हैं। कोई कोई तो कहते हैं कि हम तुम्हारे घर तो आएंगे, पर पलांग भी नवा लाना पड़ेगा, गादला भी नवा लाना पड़ेगा, और खाना बनाओगे तो बर्तन भी नवा लाना पड़ेगा। और फिर कहते हैं हम अभी नहीं आएंगे, 12 महीने बाद आएंगे। बोलो, ऐसे महाराजों को तो राजनीति में रहना चाहिए, धर्म नीति में इनका काम
नहीं है। ये अय्याशी का धंधा करना हो तो धर्म नहीं है उनके लिए। जितने यहाँ सुन रहे, यूट्यूब पर सुन रहे, प्यारे साथियों ध्यान से सुनना, दिन को दिन और रात को रात, ये काम नहीं है धर्म में। धर्म का ये धंधा नहीं है साथियों। धर्म के अंदर तो करो और मरो। सत्य का संदेश जो भी मिल गया उसको परमात्मा का प्रसाद स्वीकार मान करके आगे बढ़ो, श्री जी की राह पर चलो, तो हम सच्चे सुंदर साथ कहलाएंगे। नहीं तो प्यारे सुंदर साथ जी ये ऐसा सब धंधा करेंगे तो हम सुंदर साथ कहलाने का अधिकार नहीं है। देखो सुंदर साथ, श्री जी गोदड़ी लिया साहब, क्या लिया? गोदड़ी ले लिया उठने के लिए। पहनी पाँव में पन्ही, पैरों में क्या पहना? पन्ही लकड़ी की। खड़ा पहन लिया, चलो तो चटकनी चाल, चटक मटक श्री जी चलते हैं, सुंदर साथ आनंद लेते हैं। बोलो श्री। अरे ये तो बड़ा जी। एक पात्र तंबू क्या, देखो नक्कलचियों ने क्या छोड़ दिया? टोपी तो पकड़ ली, गले में माला भी तुलसी की थी वो भी पहन ली। तुलसी की माला पहनो उनको भी धन्यवाद है, नहीं पहनो उनको भी धन्यवाद। माला तुलसी के अंदर प्यारे रोग प्रतिकारक शक्ति है। अगर वो लकड़ी गले लगी रहे तो हमको कफ की बीमारी, अन्य प्रकार की बीमारी है वो नहीं हो सकती। इसका उसका वैज्ञानिक प्रमाण है। और खाली शोभा के लिए पहनते हो, माला के बिना धर्म नहीं है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। प्यारे सुंदर साथ जी गद्दीपतियों ने मालाएं भी पकड़ ली और क्या नहीं पकड़ा? श्री जी के दाएं बाएं क्या थे? दोबारा पढ़ना महाराज। एक पात्र तुम्बे का, एक पात्र तुम्बा का ले लिया, और तुम्बा कमर, एक हाथ में पानी पीने का और दूसरा तुमड़ा कमर में बांधा। ये लोग तो गाड़ी पर में भी तुमड़ा नहीं रखते, विचार तो करो। देखो सुंदर साथ जी नकल श्री दो तुमड़े प्रत्येक सुंदर साथ को, एक पानी पीने का, एक स्नान करने का, सबको तुम्बे लटका दिए। दमादम सुंदर साथ चल पड़े। साज सबे झोली मिने, अरे एक झोली पकड़ा दी, रेशमी का झोला बोला नहीं क्या पकड़ा दिया? झोली पकड़ा दिया। भैया इसमें जो भी सामान रखना है झोली में रखना, कोई बैग बुक नहीं रखने का। अरे गजब की बात है। देखो परम धाम के सुंदर साथ श्री जी के साथ चलना हो तो क्या बोले, कोई नहीं रखेगा। मुकुंदा जी तरह झोला बोला फेंक, चल नई झोली बना। एक जैसी झोली, एक जैसे कपड़े, एक जैसे टोपी, और चल पड़े। खांधे ऊपर रखना है। सबोने बेग पहना, सब सुंदर साथ ने भेग धारण कर लिया। देख अपने साहिब, अपने साहिब परवरदिगार को देख करके सुंदर साथ खुशी हो जाते हैं। चाह खेला देखने, सुंदर साथ परम धाम में खेल देखने की चाह थी ना, ये देखो आनंद है। हुई बड़ी खुशहाली तब, खुश हो जाते हैं सुंदर साथ। वाह धनी, ये खेल तो परम धाम में होता नहीं था कि भाई बेबे तुमड़ा लैन, माथे टोपा पहरीन, पग में लाकड़ा ना चंपल पहने कड़क कड़क। ये चाल तो परमधाम में कोई लीला में आई। वाह रे धनी, आपने क्या लीला ये कर दिया। राह बीचा रामपुरा, रामपुरा में सुंदर साथ गए। प्यारे सुंदर साथ जी वहाँ पुनर्मल चारण का गांव था। वहाँ सुंदर साथ कहे भैया अभी तो बारिश आने वाली है, क्या करें, रुक जाओ। वहाँ ईंटें पाड़ने वाले भी सुंदर साथ थे। साहब सुंदर साथ फटाफट ईंटें पाड़ी, दीवार बनाए, हवेली तैयार। बोले इनमें महिलाएं और बच्चे रहेंगे, पुरुष वर्ग बाहर रहेंगे और भजन करो। वहाँ प्यारे सुंदर साथ जी दज्जाल पीछा छोड़ता नहीं है। दज्जाल पीछे कोई कहे लूट ले, वो ये फकीर है, बहुत धन है उनके पास। तब चारणमल की माँ ने कहा भाई यहाँ तो मैं मर जाऊंगा पर फकीरों की रक्षा करूंगा। यहाँ से प्यारे सुंदर साथ जी श्री जी आगे बढ़ते हैं। कृपा रामा इताइया, सुंदर साथ कभी भी लौकिक दुख आ जाए 5 मिनट, हाँ अभी 2-3 दिन में तो फिर आपको ऐसे चर्चा में हम बिठाने वाले, कितना कष्ट करना है, 3-4 दिन है। हाँ शरीर को कहना मुर्दार तुम्हें यहाँ बैठना ही पड़ेगा, छूटका नहीं, आप बाबा छोड़वानो। बोलो श्री प्राणनाथ। सुंदर साथ कृपा राम आया, कहाँ से आया? उदयपुर से। श्री जी को आकर के कहा श्री जी सुंदर साथ खतरे में है तो अपने ना, भले वहां रह गए, खतरे में है, कुछ करो। विलाप इनका सुन के, आप विलाप सुन करके दिल में हुआ दर्द, दिल में श्री जी दुखी हुए। मोह दर्दा बीच करके, किरंतन के कितने प्रकरण? 6 प्रकरण सुंदर साथ पढ़ते कि नहीं पढ़ते?
शायद 35 से लेकर के आगे प्रसंग आते हैं, दुख के प्रकरण, विलाप के प्रकरण होते हैं। ये कहाँ उतरे थे? यहाँ उतरे थे, मंदसौर के बीच में। कभी सुंदर साथ में कोई विपत्ति आ जाए, संसार है, सुख दुख का खेल तो चलता रहता है ना भाई, दुखी हो जाए सुंदर साथ, तो ये प्रकरण पढ़ना चाहिए। कभी सुंदर साथ दुखी हो ना, समझ में आता है ना सुंदर साथ जी, कभी विपत्ति आ जाए, सुंदर साथ संसार का है, तो कभी विपत्ति आए तो ये प्रकरण पढ़ना चाहिए। इंद्रावती आत्म ने राज्य महाराज को, राज्य की शक्ति अंदर बैठी है पर विलाप कौन कर रही? इंद्रावती की आत्म। समझ में आया ना, यह राज्य ने विलाप नहीं किया है। अगर ये अक्षरातीत थे तो विलाप क्यों किया? प्रश्न ये होता है। पर विलाप राज्य ने नहीं किया, इंद्रावती आत्म ने किया। कृपाराम आए, चिट्ठी दिया, सुंदर साथ के लिए दुआ मांगी और राज्य ने वो दुआ स्वीकार किया, इंद्रावती आत्म की अर्जी स्वीकार किया। तब से सुंदर साथ ये 5 प्रकरण अवश्य कोई आप विपत्ति होती है तो पढ़ते हैं। बोलो श्री प्राण। अब आगे सुनिए। पुकार करे मोहम्मद, बस राज्य के चरणों में अर्जी किया, 5 किरंतर करके 5 कीर्तन उतरते हैं, फिर दाखिल किए कलाम, बस वो वाणी में दाखिल कर दिए। तब पहुंची हक को, ये बात राज्य के चरणों में पहुंच गई। हुई महर ऊपर इस्लाम, सुंदर साथ के ऊपर मेहर कृपा हुई, मेहर के इसलिए कभी सुंदर साथ मेहर का सागर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सागर। आज एक सवाल था सुंदर साथ का, क्यों भाई किसको अर्जी करें, किस स्वरूप को हम अर्जी करें? जैसे हम लोग आरती करते हैं ना, पहली आरती ब्रज में वासा, दूसरी आरती रास में, तीसरी आरती श्याम सुहाय, और चौथी आरती है बुध जी मन भाई है, और 5वीं आरती विजयाभिनंदन। तो ये 5 स्वरूप प्यारे सुंदर साथ जी, ध्यान से सुनना। आरती चतुर्दश केरी, 5 स्वरूप मिल एक भैरी। अब यहाँ प्यारे स्वरूप एक है, लीलाएं, लीला के स्वरूप अलग अलग है, स्वरूप अलग अलग नहीं है, लीला के स्वरूप अलग अलग है। समझ में आया? अरे आरती किसकी उतार रहे? लीला के स्वरूप की। किसके उतार रहे? लीला। जैसे ब्रज की लीला का स्वरूप अलग, रास की स्वरूप एक है पर लीला का स्वरूप अलग है। समझ ना? तो सुंदर साथ उसकी आरती 5 स्वरूप की आरती में गाते हैं। तो यहाँ मूल स्वरूप के चरणों में आरती की अर्जी की। कौन से स्वरूप में? मूल स्वरूप अलग है, कहाँ? मूल मिला, वहां अर्जी किया और अर्जी स्वीकार किया। इन समय इब्राहिम, सुंदर साथ जी अब आखिरी, आज टुकड़े टुकड़े का प्रसंग है, ठीक है? 5 मिनट में ये प्रसंग आएगा, इसका इंतजार है प्यारे सुंदर साथ जी। इस समय इब्राहिम आया, दीदार किया श्री जी को। मुसलमान भी आते हैं, हिंदू आते हैं, प्रणाम किया और इस्लाम की बात सुना। साहबत राजी भया, राजी भैया खुदा की बात सुनी। तो लालदास जी ने कहा, वो भाई हमारे पास हिंदी में लिखा है पर अरबी में नहीं है, तो कुरान को आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे? तो हाँ, राजी हो गया। फिर क्या हुआ? फिर आया दूसरी बार, दूसरी बार भी आ गया, उतरावते एक सुकन, और सुकन यानी फिर प्यारे सुंदर साथ जी जो हिंदी में था वो अरबी में, जो कुरान था वो हिंदी में ट्रांसलेट करने लगे। ये तो कोई राव से, और कुरान ट्रांसलेट करते करते एक जगह आयत थी, उसमें लिखा था कि भाई मोमिनों की अर्जी खुदा स्वीकार नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा मोमिन तो हम हैं, मुसलमान किसको मोमिन मानते हैं? खुद को मानते हैं ना। उनका हमारी अर्जी खुदा स्वीकार नहीं करेगा। अरे कोई गांडे ने कलम लिख दिया है, तो क्या ना 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 ये लिखा बराबर है, तुम्हें समझ नहीं है। मोहम्मद की उम्मत के, मोहम्मद की उम्मत अगर गलत अर्ज करेगी तो खुदा नहीं स्वीकार करेगा, वो बात है ना कि कोई रावसी ने कलम चलाई। यो करते उतरे, यूं करते कितने सिपारे उतरे, ध्यान से सुनो। सिपारे जो 4 सिपारे का ट्रांसलेट हो गया। 16, 17, 18, 19 कुरान का 16, 17, 18वां सिपारा भी ट्रांसलेट कर दिया। ताको करने लगे। एक किसको समझाने के लिए? मुसलमान को। क्योंकि मुसलमान को मुसलमान की तरह, हिंदू को हिंदू की तरह। क्योंकि मुसलमान में हमारी कोई आत्माएं आई हो तो निकल जाएगा, क्योंकि हिंदू की बात तो सुनते
नहीं है, उनको उनसे समझाना पड़ेगा। इसलिए कुरान का प्यारे सुंदर शाह जी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा सिपारा उतारा, पांचवा उतारा, और दज्जाल है इब्राहिम के अंदर आकर के बैठ गया। लाल दाजी को कहा तुम तो हिंदू हो, हमारा मुसलमान का ये ले, हम तो नहीं देंगे। बदल गया भाई। फिर क्या हुआ, मांगने लगा तफसीर को, मैंने जितना ट्रांसलेट किया हमको दे दो, हम नहीं देंगे तुम्हें, तुम तो नापाक हो। तब लाले पहचानिया, लाल ने कहा इनके अंदर दज्जाल बैठ गया है, ये खुरापाती करेगा, क्योंकि माया पीछे है, सुंदर साथ आगे आगे, माया कहीं न कहीं कोई न कोई प्यारे सुंदर शाह जी दंगा करा देती है। यहाँ फिर क्या हुआ, फितवा उठाने को, मुसलमान का समय है, उदयपुर में उनकी संख्या ज़्यादा थी, राज भी उनका था। बोले हम तो लड़ेंगे, अभी हमारी फौज आ जाएगी। मोमिन के हम तो घर बार छोड़ करके फकीर है, बकरी जताबल है, हम तो शब्दों से लड़ सकते हैं, हम लाकड़ी लड़ना हमें छोड़ दिया है। अब क्या हुआ, मैं तफसीर इनको क्यों दूं, मैं इनको नहीं दूंगा, ये तो नापाक है, काफिर है, ये फिर दिन इस्लाम, ये तो दिन इस्लाम शांति के मार्ग की बात है, हम तो नहीं देंगे। तब जाकर के सुंदर शाह दुखी हो गए। अब एक जो पठान था वो ईमान लाया था, श्री जी के पास आकर के शाम को देखा, श्री जी दुखी क्यों हो भाई, क्या बात है? क्योंकि अगर अंदर दुख हो तो चेहरा बता देता है, दिल की बातें चेहरा बता देता है, पढ़ने वाली नजर होनी चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ, चेहरा सब बता देता है। तो यहाँ पठान था, उन्होंने कहा श्री जी दुखी क्यों? तो उन्होंने क्या, तुम्हारा इब्राहिम है ना, यहाँ दंगा करके चला गया है, श्री जी को दुखी कर दिया। फिर क्या हुआ, सुन सुकना मोहम्मद खान, मोहम्मद खान ने सुकन सुने, बहुत हुआ गुस्से, और कहा कहाँ गया है, मेरा ही चल रहा है, दूसरा कौन नहीं है, कहाँ गया? आप पीछे पड़ गए, दही गाला जुबाना, और फिर कहाँ गया मुर्दार? तो कहीं उधर गया उनके घर, लठ लिया खांद पर, वार्ड में चल रहे थे, वार्ड जो बनाते हैं उसके अंदर जो रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो गाड़ते हैं ना, ये वाड़ बनाते हैं ना, थांबला उठाया भाई, वाड़ का थांबला रास्ते में मिल गया, कांध पर रखा, देख चल पड़े इब्राहिम के घर। फिर क्या हुआ, मैं तो तुम्हारा गुलाम, प्यारे सुंदर शाह जी इब्राहिम तो घर वालों को बोले इब्राहिम कहाँ है? तो कहीं शादी कराने गया है, निकाह पढ़ने गया। कहाँ निकाह? फलानी जगह बारात आएंगे, बारात में जाकर के डंडा उठाया, खबरदार खड़ा, साहब निकाह पढ़ रहे थे, उधर की बारात इधर की बारात, जान नहीं है, सब खड़े हो गए, कहा हो गया, खड़ा हो, बारात में तुमने मेरे हादी को दुखी क्यों किया है? अरे मैं आपका गुलाम हूँ, माफ करना बाप जी, माफ करना, मैं गुलाम हूँ, भूल हो गई, निकाह बिका बाद में, पहले माफी मांग। बोलो श्री। अब क्या हुआ, जाए कदमों लाग, मुर्दार मेरे हादी को क्यों दुखी किया, जा कदमों लाग, नहीं तो यही खत्म कर दूंगा। ये लठ देखे, शादी कराएगा या लटकाएगा? तो नहीं भाई, प्रणाम करूंगा। अब लड़ देख करके श्री जी के चरणों में चले गए, जाए राजी कर मोमिना, जा मोमिनों को भी तूने हड़काया है, उनको राजी कर, श्री जी के चरणों में प्रणाम कर और माफी मांग, नहीं तो क्या करूंगा, ना तो तुझे ना छोड़ ही, नहीं तो मैं छोड़ने वाला ही नहीं हूँ, पठान हूँ। कौन हो? पठान हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। हुए दिल गिरा दिल रोशन, मेरे हादी को दुखी कर दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रात समय उठ के, सुबह उठ करके प्यारे सुंदर शाह जी इब्राहिम आया, श्री जी के चरणों में लगा। पर मुसलमान सरकार साहब कहा करते थे, कई भाई मुसलमान भाई ठीक है, कई बेईमान ही है। और बेईमान कितने होते हैं पता है? जैसे कोई सरसों का तेल हाथ पे लगा के एक सरसों की बोरी में डालो और जितने सरसों लगे इतने बार वो सही बोले तो भी नहीं मानना चाहिए। समझ में आया? इतने बेईमान होते हैं। कई ठीक होते हैं पर कई ज़्यादा बेईमान होते हैं। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान भाई की कौम झूठी है, झूठी नहीं है, पर ज़्यादातर बहुमती किसकी है, इसलिए ये बात कही जा रही। तो क्या हुआ, तब नूर मोहम्मद बोलिया, नूर मोहम्मद ने क्या कहा, उठ खड़ा हो, मुड़ खबरदार उठ, अब हो गया, माफी हो गई, अब उठ के खड़ा हो जा, मारो कटारी पेट में। नहीं तो ये कटारी है, देख साथ में क्या रखता था वो, कटारी। देख अगर ये हादी ना होता तो तुझे यही खत्म कर देता, इतनी हो जाए सुमार, यहाँ तेरा बेड़ा पार कर देता मैं, अगर मेरे सदगुरु यहाँ ना होते। देखो प्यारे सुंदर शाह जी, मोमिन कहीं भी हो, सुंदर शाह की आत्म कहीं अगर जाग जाए ना तो त्रिभुवन में फिर कोई लड़ नहीं सकता।
पर क्या करो, डरता हूँ हादी से। मैं किसकी इज्जत रखता हूँ पता है? मेरे हादी सदगुरु ये प्राणनाथ है ना, उनकी इज्जत रखता हूँ, नहीं तो तुम्हें यहीं खत्म कर देता। इनका हुक्म ना है, इनका हुक्म नहीं है। वो हमेशा हिंसा में आस्था रखते नहीं है, वो हमेशा प्रेम में आस्था रखते हैं। जोत से जोता जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दिन दुखी, सबको गले से मेरे धनी का ऐसा आदेश है, नहीं तो हम पठान हैं, हम नहीं छोड़ते। फिर जीवता उठ के जा, देख ये नया जन्म है तेरा, जा खबरदार, जा अब घर में। चला गया। तब उनके भाई ने, अब घर में जाकर के, अरे हमारे भाई को ऐसा किया, उनका भाई लड़ने झगड़ने आ गया। 5वां सिपारा उनको ला करके 5वां सिपारा का अवतरण कराया। वह लिखवाने लगा। प्यारे सुंदर साथ जी उन्होंने लिखा दिया। श्री जी ने कहा इनका कोई भरोसा नहीं, सुंदर साथ सावधान रहना, राज्य हमारे सर पर है, डरने की बात नहीं है, पर सावधानी रखनी जरूरी है। सुंदर साथ को कहा भाई भोजन के टाइम में सुंदर साथ यहाँ रहेगा, वरना सब खाना बना नहीं बनेगा। भोजन तो के हर घर में मांगने जाएगा सुंदर साथ भोजन। देखना सुंदर साथ ये ज्ञान हमको कैसे मिला, पढ़ना भाई। इन समय दज्जाल ने चोर कर दिया सुंदर साथ, हाहाकार मचा दिया। रहे साथी सब जुदे जुदे, सब सुंदर साथ फैल गए अलग अलग। टोला हो तो पकड़ में आवे ना भाई, मुसलमान ने दंगा कर दिया, टोला हो तो अलग अलग सुंदर साथ फैल गए और अलग अलग घरों में जाकर के भिक्षा मांगने गए। छिप रहे जुदे जुदे, अलग अलग जाके छिपे रहे। जोली पर के लावही, दिन में एक बार राज्य के दर्शन करने आना है, श्री जी के प्रणाम, एक बार प्रणाम करने आना है, और गांव में जाकर के भिक्षा मांगना है। क्या मांगना है? भिक्षा। कैसा समय आया होगा, लालदास 99 जहाज साहब, हुनाना रुपया वापरता, विचार तो करो, चांदी नहीं। जिसका जहाज चलते होंगे, वो जब किसी के घर में जाकर के झोली लेकर के फकीर भेष में हाथ फैलाओ, कबीर कहते हैं मांगन से मरण भला, जिनको मांगो भीख, पर पराये सुख कारणे मोह न आवे लाज। यहाँ कहते कि हम तो पहले से मर चुके हैं, हम धर्म के लिए जी रहे हैं, अब हमको दुनिया का कोई डर नहीं है। तो मुकुंदास बड़े वीर पंडित साहब, चिंतामणि, 1000 चेलाना गुरु, आश्रम ना गादीपति, विचार तो करो, ई भिक्षा मांगे। आज के गादीपतियों को कहो एक दिन जा करके कहीं मांग करके वो खाओ तो सही, तो पता चलेगा कि सुंदर साथ किसको बोलते हैं। पर ना, हम तो कौन है? महाराज है। परम धाम में कौन सी लाइन में महाराज बैठे हैं, कोई बता तो दे। परम धाम में 12,000 में कौन सी लाइन में कितने महाराज है, कोई तो बतावे। बोलो श्री प्राणनाथ। यहाँ राज्य ने महाराज बना करके सेवा सौंपी है, सेवादार है, हम सत्ताधार नहीं है। सुंदर साथ हम सब एक है। कहाँ के वासी है? परमा धाम। ऐसी भावना, राज्य की सेवा की भावना लेकर के चलना है, यहाँ सत्ता चलाने चलने का नहीं है। सुंदर साथ, प्यारे सुंदर साथ जी अलग अलग जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, झोली भरते हैं और लेकर के आते हैं। टुकड़े मांगे फिर भिक्षा देहि। एक प्रसंग मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? बोलो श्री प्राणनाथ। ये हमें ज्ञानपीठ का प्रसंग है। ज्ञानपीठ से हम लोग संस्कृत अध्ययन करने के लिए निकले थे। उसमें सूर्य प्रताप महाराज, विजय जी, ये हमारे साथी थे। एक ब्रिजेश करके था। बाबा रामदेव जिस गुरुकुल में पढ़े थे उसी गुरुकुल में मुझे जाने का मौका मिला था। तो वहाँ पर नियम है, बाबा रामदेव ने कहा था मेरे पास इतना धन है, गुरुदेव जितना धन चाहे ले जाए, पर आश्रम के गुरुकुल के विद्यार्थियों को कभी भिक्षा मांगने के लिए नहीं भेजा जाए। पर गुरुकुल के आचार्य ने कहा कि हम गुरुकुल परंपरा चलाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भिक्षा मांगी, तो एक टाइम गुरुकुल में शाम को भोजन बनेगा, दिन में भिक्षा का ही भोजन खाना पड़ेगा, और प्रत्येक ब्रह्मचारी को भिक्षा लेने जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पढ़ना हो तो भिक्षा मांगनी, आज भी उस गुरुकुल में पढ़ना हो तो भिक्षा मांगना पड़ता है। जो भी आपको 2 बाल्टियाँ ले जाने का, एक बाल्टी में रोटी, चाहे गेहूं की हो चाहे बाजरे की, कोई भी हो, कोई गिनने का नहीं। एक बाल्टी में दाल और सब्जी सब मिक्स, समझाया? वो खाने का, नहीं खाने का तो भाग जाओ, कोई ज़रूरत नहीं, धर्म के ऊपर नहीं चलने का। साथियों
वो काम सूर्य प्रताप महाराज ने भी किया है। विजय जी ने कहा एक दिन मैं नया नया गया था, मैंने कहा भैया यहाँ जाएंगे तो जीवन में कभी देखा नहीं दौड़, अब निकले हैं तो करना तो पड़ेगा। ये मैं खाली आप लोगों को जानकारी के लिए, ये कोई मैं महाराज बनने के लिए धंधा नहीं कर रहा हूँ भाई, ये खुलासा कर दिया। हम तो सुंदर साथ है पर ये प्रसंग घटना घटित हुई थी इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हमको तो डोलका ले लिया हाथ में, तो मैंने कहा नियम यह था कि एक घर में एक ही बार भिक्षाम देही बोलने का। तो वहाँ की माताओं को ऑटोमेटिक पता है गुरुकुल के ब्रह्मचारी आते हैं तो पहली रोटी गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के लिए बना करके वो रखते हैं। तो वहाँ प्यारे सुंदर साथ जी भिक्षा से ब्रह्मचारी जीते हैं, तब से मुझे पता है कि भिक्षा किसको बोलते हैं। तो यहाँ प्रसंग आया है तो सुंदर साथ मान अभिमान अहंकार को छोड़ करके प्यारे सुंदर साथ जी भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। झोली भरी ला पाछा, एक थोड़ा सा लेकर नहीं, झोलियाँ भर भर के लाना और ले जा करके रख दे। ऐसा नहीं छिपा देना, मुकुंदा जी एक सेठ है ते झोली छिपा दिया नहीं, श्री जी ने हमें रखवाने झोली साइड में नहीं, सब सुंदर साथ में है, हमें झोली रखे और क्या बोले श्री राजा आरोगता है, श्री जी भी भिक्षा नु खाई साहिब बोलो श्री। विचार तो करो सुंदर साथ कि कैसी लीला होगी अक्षरातीत की। 56 प्रकार के व्यंजन जो अपने हुक्म से बनाने वाले वो भिक्षा का भोजन आरोग रहे, इसको जागनी बोलते हैं। जागनी का वक्त कितना कपरा होता है। श्री जी कहते लाओ भाई पहले हम आरोगेंगे, यकीन की जोरी के ऐसा नहीं कि अहंकार इनके अंदर है कि नहीं। श्री जी पहले कहते ए भाई, ऐसे नहीं सेठ देखते हैं, देखे कि मुकुंदा जी के अंदर अहंकार मिटा के नहीं अभी बाबा बन करके रहा है, अभी बड़ा विद्वान मानता है अपने आप को। एक इसकी झोली भाई, मुकुंदा जी कह रहे हैं श्री जी मेरी है, क्या आओ गया इनके अंदर से। फिर लालदास जी की झोली उठा दें, एक इसकी झोली भाई, ए बोला लक्ष्मण सेठ की, किसकी लक्ष्मण सेठ के श्री जी मेरी है, कभी चिंतामणि के मेरी है, बड़े बड़े साहेब अरबों खरबोपति। कभी गोवर्धन भाई की झोली श्री जी के, यो तो इतने ताकि अहंकार सब साफ हो गया। सुंदर साथ क्या कहते हैं, राजी होवे तीन पर दुखी न हो श्री जी, ये तो हमको आनंद आता है, ये आपके अनुपम लीला है। बातें हंस हंस करे सुंदर साथ, चिंता मत करना, ये तो तुम्हें मैं आजमा रहा हूँ, इन मजलो पहुंचाए, इन मजल पर मैंने तुम्हें पहुंचाया है। मोमिन राजी होएंगे, मोमिन राजी होकर के बाता करे खुश दिल। अरे श्री जी को क्या बातें करते हैं सुंदर साथ। ये दिन हम श्री जी ये दिन परम धाम में देखने मिलता, कब पाएंगे, दोबारा भी ऐसा दिन आना चाहिए। खुशी होकर के सुंदर साथ बोलो श्री प्राणनाथ। सुंदर साथ खुशी होकर के कहते हैं। अब झोलियां ले आते हैं, रखते हैं और बीच में रखते हैं, एक थाल में रखते हैं। और महारानी क्या करे, बदानी झोली एक थाल में भेगी करे, सब झोलियां इकट्ठी करे, सारा जो भी रोटी रोटला सब्जी दाल जो भी लाए इकट्ठे, और महारानी अपने हाथ से सुंदर साथ को बांटे। सुंदर साथ के रे कब ऐसा दिन आएगा महारानी के हाथ से भोजन मिलेगा, बोलो श्री। आनंद मंगल में सुंदर साथ झूमते हैं, सदा आनंद मंगल में, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल रहिए रे, सदा आनंद मंगल में। प्यारे सुंदर साथ आनंद में झूमते हैं और महारानी को क्या बोलते हैं, श्री बाई जी ने इन समय महारानी यही सेवा करते, एक सुंदर सा झोलियां लाते हैं और उसमें से सारा सामान निकालते हैं और भोजन को प्यारे सुंदर साथ जी अपने हाथ से बांटते हैं। सेवा करी मोमिना, सुंदर साथ की सेवा करते हैं दिल बनाए आगे डरे, और सुंदर साथ खुशी से ग्रहण करते हैं प्रसाद, हमेशा दिल रोशन। ऐसा नहीं सुंदर साथ, कभी मुट्ठी भर चने तो कभी ये भी मने। धर्म का रास्ता ऐसा नहीं है, कभी फूलों की माला कभी जूतों की माला, समझ में आता ना। ये रास्ता इतना हल्का नहीं है सुंदर साथ, बहुत कपरा रास्ता है। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है, श्री जी जब निकले थे तो कितनी कफरी परिस्थिति थी, कोई आगे एड्रेस लेकर के नहीं चलता था। गर्मी के अंदर, ठंडी के अंदर, बारिश के अंदर, कहाँ छत होगी कोई नहीं जानता। सुंदर साथ
कहाँ रहेंगे कोई नहीं जानता था। केवल जागने का जुनून था लेकर के श्री जी निकल गए थे सुंदर साथ को। और सुंदर साथ जी क्रांति निजानंद के क्रांतिवीर थे, वो निकल गए थे। ऐसा नहीं कि पेट भर खाने मिला होगा, न जाने किस दिन झोली में ज़्यादा मिला होगा, कभी दिन कम मिला होगा। सुंदर साथ जी सुंदर साथ संतुष्ट है, सब समान में बांटते हैं और आनंद से प्यारे सुंदर एक एक टुकड़े में 56 प्रकार के व्यंजन का स्वाद आता है। सुंदर साथ अमृत का अटकार लेता है और आनंद में झूमता है। मुकुंदास को इस समय श्री जी ने कहा, मुकुंदास ये राणा तो मुर्दा है, जागा नहीं, पर जा करके देखो औरंगाबाद में कि भाई ये जीवता भाव सिंह राजा है, वो जीवता है कि मुर्दा है, इसके अंदर धर्म के प्रति कुछ है कि नहीं, मानवता की रक्षा करे ऐसे है कि नहीं। हिंदू धर्म खत्म हो रहा और राजा सब सो रहे। छत्री है, छत्री का धर्म बनता है कि प्रजा की रक्षा करे, धर्म की रक्षा करे। इन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया है कि जिंदा है कि राजा राज करना में मस्त है। जरा देखो यहाँ से मुकुंदा जी जाते हैं औरंगाबाद, ये चर्चा चलेगी कल। बोलो श्री प्राणनाथ। अब चौपाई मुकुंदास को उत थे, मुकुंदास को उत थे, भेजे बावसी पास, भेजे भावसी पास। तुम जाए उनकी खबर लो, तुम जाए उनकी खबर लो। हे जीवता कछुआस, भेजी उत कछुआस, भेजी उत कछुआस। बोलो श्री प्राणनाथ। प्रणाम। पिया तुम हो
हो